Auzubillahiminash-shaytanir-rajim, Bismillahir-Rahmanir-Rahim. I welcome all the students who are connected in this particular class. कुछ चीज़ें आपको बतानी हैं, कुछ चीज़ें आपको समझानी हैं, बट उससे पहले मैं आप तमाम लोगों को बहुत 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 मुबारकबाद देना चाहता हूँ, बिकॉज यू पीपल आर नाउ कनेक्टेड विद अ प्लेटफॉर्म जिसके तहत आप लोग ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए जा रहे हैं, बल्कि आप अपने फैमिलीज़ की लाइफ को और अल्टीमेटली इस मुल्क के फ्यूचर को बदलने के लिए जा रहे हैं। इस कोर्स के बारे में कैसे सोचा, किस तरीके से चीज़ों को स्टार्ट किया और आप लोगों के लिए क्या सरप्राइजेस है जो कि अगले कुछ मिनट्स में मैं आप लोगों को बताऊंगा। बट उससे पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं आप तमाम लोगों को। मेरा नाम मोहम्मद अली मुग़ल है। मैं पिछले 7 ईयर्स से पाकिस्तान की यूथ को आईटी और टेक्निकल ट्रेनिंग देता हुआ आ रहा हूँ, इस मकसद के तहत, इस सोच के तहत कि अल्टीमेटली इफ़ यू वांट टू डू बिग इन लाइफ, इफ़ यू वांट टू मेक आवर कंट्री बेस्ट इन द वर्ल्ड, वी नीड टू डू वन थिंग एंड दैट थिंग इज़ कि हमें यूथ को जो है ना रियलिटी की तरफ लाना है। हमें यूथ को उस पोजीशन पे लेकर आना है कि जिसके तहत वो ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी को चेंज करे बल्कि एक बड़े काम के तहत अपना नाम बना सके। देखिए, आज ये प्लेटफॉर्म को चूज़ करने का क्या मकसद है, ऑब्वियसली हम बार बार कंटिन्यूसली पोस्ट के थ्रू ये बता चुके हैं कि दिस इज़ समथिंग व्हाट वी आर हैविंग द मोस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी विच इज़ कमिंग इन द वर्ल्ड एंड इट इज़ एक्चुअली इमर्जिंग डे बाई डे, तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और पूरी दुनिया में फैल रहा है। दैट इज़ द टेक्नोलॉजी ऑफ फ्लटर। ठीक है, ये क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, बट हमारा तरीक़ाकार कैसे होगा। मैंने अपना नाम तो आप लोगों को बताया। मैं जो नए लोग मुझे नहीं जानते हैं और इस कोर्स से कनेक्टेड हुए हैं, मैंने अपनी क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस की हुई है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन एजुकेशन में भी की हुई है। मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस हूँ और एमफिल इन कंप्यूटर साइंस मेरे बस रिसर्च पेपर रहते हैं एंड दैट इज़ ऑल्सो अबाउट टू कंप्लीट। मैंने इंटरनेशनल गूगल की सर्टिफिकेशन की हुई है, माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन, एनवीडिया की और सिस्को की इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन की हुई है। ये 4 प्लेटफॉर्म पे मेरी अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है। मैं ये काम क्यों करता हूँ और इस काम को करने का मकसद क्या है और व्हाट एक्चुअली इज़ जवान पाकिस्तान, मैं आपको पहले उस बारे में बताऊँगा। देखिए, जब हम बात करते हैं मुल्क के मुस्तकबिल को चेंज करने की, तो हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है बट देयर इज़ वन थिंग एंड दैट थिंग इज़ कि इस मुल्क का 65% जो रेशो है वो यूथ है। राइट, वी नीड टू डू वन थिंग एंड दैट थिंग इज़ कि हमें यूथ ऑफ कंट्री, यूथ ऑफ पाकिस्तान को टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करना होगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये काम बेसिकली जवान पाकिस्तान एक इनिशिएटिव आज से कुछ महीने पहले, 5 महीने पहले लिया गया मेरी तरफ से। आई एम द फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ जवान पाकिस्तान और मेरी सोच ये है, मेरी कोशिश ये है और मेरी तमन्ना है, मेरी ख्वाहिश है और मेरा ड्रीम है कि कहीं ना कहीं मेरा किरदार मैं अपना अंजाम दूं ताकि मुल्क के मुस्तकबिल को ट्रांसफॉर्म किया जाए। मेरी नीयत सिर्फ ये है कि हम इतने बड़े काम करें कि इन कामों के तहत देखें, आज से कुछ दिनों पहले या शायद अ मंथ अगो जब मैंने ये सोचा कि ये कोर्स इनिशिएट करना चाहिए, तो मुझे ये नहीं पता था कि हाउ आई एम गोइंग टू गैदर द स्टूडेंट फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ जवान पाकिस्तान। मैं किस तरह से उनको एक जगह पे जमा करूँगा, कितने स्टूडेंट्स। मेरी ये सोच थी कि शायद बिकॉज जवान पाकिस्तान इज़ द वेरी रिसेंट एंड करंट इनिशिएटिव, तो मेरी ये सोच थी कि मैं 1000 बच्चों को कलेक्ट कर दूँ, एक प्लेटफॉर्म पे ले आऊँ, मेरे लिए बहुत बड़ी जीत हो जाएगी। बट इट वॉज लाइक एस्टोनिशिंग कि जब मैंने ये देखा कि हमने ये जब अनाउंस किया एंड इट वॉज लाइक फ्यू आवर्स, 2 से 3 घंटे की बात थी एंड द 1000 क्वान्टिटी वॉज एक्चुअली क्रॉस्ड
एंड दैट वाज द टाइम कि जब मैंने ये सोचा कि यार मैंने तो अपनी सोच ही बहुत छोटी रखी, मुझे सोच ये रखनी चाहिए थी कि इसको 10,000 को क्रॉस करना चाहिए। और मतलब देखते देखते विद इन अ वीक हमने ये एडमिशन अनाउंस किए एंड अल्हम्दुलिल्लाह यू कैन सी दिस थिंग कि जो लोग इस काम को करने के लिए तैयार थे, अपनी नीयत, सच्ची नीयत के साथ दिल से इस कोर्स को कनेक्ट करके अपनी ज़िंदगी को चेंज करने के लिए तैयार थे, वो लोग इस कोर्स के साथ कनेक्ट हो गए। एंड अल्हम्दुलिल्लाह 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 कि अल्टीमेटली वी आर एक्चुअली एबल टू डू समथिंग बिग फॉर यू पीपल एंड डेफिनेटली फॉर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन की बात करेंगे क्लास। हमारा इस कोर्स का तरीकाकार ये होगा कि हम आपको बहुत बेसिक से, मैं ये उन लोगों को बता दूं कि जो लोग जो है मतलब प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड नहीं रखते या उन लोगों को ऐसा चीज़ों का पता नहीं है, मैं उन लोगों को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि दिस इज़ द कोर्स डिज़ाइन इन सच अ वे, दो हम एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सीखने के लिए जा रहे हैं, बट दिस कोर्स हैज़ बीन डिज़ाइंड इन सच अ वे, मैं पूरी टीम से आपको अभी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। तो दिस प्लेटफॉर्म इज बीइंग डिजाइंड इन सच अ वे कि अल्टीमेटली आप बहुत आसानी से इस पर्टिकुलर कोर्स को कवर कर सकते हैं। डेफिनेटली दिस रिक्वायर्ड योर टाइम, डेफिनेटली दिस रिक्वायर्ड योर एफर्ट्स। आपको अपना दिन में, मैं अपने स्टूडेंट से एक ही बात करता हूँ और वो बात ये होती है कि यार अपने दिन में कोई पर्टिकुलर चंक जो है मुकर्रर कर दो कि वेयर आई डोंट हैव टू डू एनी अदर थिंग बट दिस थिंग, कि जिसमें 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जिसमें मुझे कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये करना है। एंड इंशाल्लाह यू वुड बी एबल टू डू दिस थिंग इन द बेस्ट वे। हमारा तरीकाकार ये होगा क्लास के, इंशाल्लाह अगली क्लास में जो हम कंटेंट आपको कवर करेंगे, आज एक इंट्रोडक्टरी क्लास है और अगली क्लास में जो हम आपको कंटेंट को कवर करवाएंगे, मैं उसमें ये बता दूं कि उसके बिहाफ में यू पीपल वुड बी एबल टू इनरोल टू द इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ डेवऑप्स। हमारा इनिशियली देखिए तरीकाकार यही होगा कि हम सबसे पहले आपको डेवऑप्स करवाएंगे। डेवऑप्स करवाने का मकसद क्या है कि जिसके थ्रू आप जो है लाइक यू पीपल गेट योरसेल्फ इनटू द पोजीशन कि आप लोग फौरी तौर पे डिसेंट्रलाइजेशन जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है, जो कि आज सर्वर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है, ये सारी चीज़ों पे आप लोग काम कर सके। अच्छा, ये बहुत बेसिक से स्टार्ट होगा, कहीं से भी हम आपको कोई, देखिए मुझे ये अंदाज़ा है कि ये कोर्स हमने अनाउंस ही इस तरह से किया है कि जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, जो सेकेंडरी पास है, 8th क्लास पास है, वो बच्चा भी ये कोर्स कर सकता है। तो डेफिनेटली हमें इसको लेके भी ऐसे चलना और हम ऐसे ही लेके चलेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी कोशिश, हमारी मेहनत सिर्फ ये चीज़ होगी कि हमें इसको किस तरीके से बेहतरीन तौर पर आप लोगों के लिए डिज़ाइन करना है और इंशाल्लाह हम इस चीज़ को बहुत बेहतर तौर पे लेके भी चलेंगे। मैं साथ ही साथ आपको ये बता दूं कि इंशाल्लाह अगली क्लास के बिहाफ में यू पीपल वुड बी एबल टू गेट योरसेल्फ एनरोल टू द इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ डेवऑप्स, और फिर अगली 2 क्लासेस और होगी कि जिसके बिहाफ में आप एक फाइनल एग्जाम देंगे एंड यू विल बी इंटरनेशनली डेवऑप्स सर्टिफाइड। अच्छा, फिर उसकी कुछ एडवांस और चीज़ें, देखिए ये तो फ्री सर्टिफिकेशन हो गई जो कि हम आप लोगों को करवाएंगे, इट वुड बी अ इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि हम जब ओवरऑल कोर्स की बात करते हैं तो डेवऑप्स को हम बहुत डिटेल में बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके चल रहे होंगे, जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन की मेजर कॉन्सेप्ट यूजिंग डॉकर एंड क्यूबरनेटीज, ये सारी चीज़ों को भी इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। तो ऑब्वियसली वंस यू आर डन विद द बेसिक्स और आपने सर्टिफिकेशन भी ले ली, और उसके बाद ये होगा कि ऑन द नेक्स्ट फेज इजीली थिंग्स कैन बी डन इन अ प्रॉपर वे, कि जिसमें आप और डिटेल से चीज़ों को सीखेंगे। और उसके बाद इंशाल्लाह हम डार्ट से स्टार्ट करेंगे क्लास। डार्ट से एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वेरी सिंपल लैंग्वेज, इजी टू अंडरस्टैंड, और जिस तरह आज तक दुनिया में तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ये उसी तरीके से काम करती है। और फिर फ्लटर विच इज द अपकमिंग गोइंग टू टेक ओवर द मार्केट, दिस इज समथिंग विच इज द प्रेडिक्टेड आउटकम के आइंदा आने वाले वक्त में फ्लटर की मार्केट बहुत मेजर होने जा रही है। ये आज ऑब्वियसली मोबाइल ऐप्स वगैरह जो हाइब्रिड बन रहे हैं वो रिएक्ट नेटिव पे मेजॉरिटी बन रहा है,
बट 2021 के एंड तक फ्लटर की कम्युनिटी इतनी ज़्यादा एक्सटेंड होने वाली है, क्योंकि नज़र आ रहा है जितनी तेज़ी से ये कम्युनिटी बढ़ रही है कि ये बहुत मेजर कंपटीशन देने वाला है रिएक्ट नेटिव को। दैट मीन्स कि अगर आप ये टेक्नोलॉजी वक्त से पहले सीख जाते हैं एंड यू आर रेडी इनफ बाय द एंड ऑफ 2021 कि आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं, एप्स को जनरेट कर सकते हैं, तो आप उस लेवल पे पहुंचे हुए होंगे कि जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे होंगे तो पूरी दुनिया में इसके डेवलपर्स बहुत लिमिटेड होंगे। और ये दुनिया का उसूल है कि जब डिमांड ज़्यादा होती है और सर्विसेज देने वाले लोग कम होते हैं तो बहुत हाई रेटेड होते हैं। आप अगर $100 पर आवर कमाना चाहते हैं आफ्टर सम एक्सपीरियंस तो आप ये भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली इंसान स्टार्ट $10-12 से होता है, बट आफ्टर सम स्पैन ऑफ टाइम यू वुड बी एबल टू गेट इनटू दिस पोजीशन कि एटलीस्ट आप $50 पर आवर, दैट मीन्स तकरीबन 8,000 रुपए एक घंटे के आप चार्ज करोगे और इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू गेट टू द नेक्स्ट पेज। मैं देख रहा था कि मैंने अपनी मार्केटिंग पोस्ट लगाई हुई थी जिसमें बहुत से लोग ये कह रहे थे कि यार ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं और ये तरीका सही नहीं है एक्स वाई जेड। लेकिन मेरे लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि पीपल हैव एक्चुअली इन देयर लाइफ गेट इनटू द ट्रबल, मुश्किलात में पड़े हैं और लोगों ने स्कैम किया है एक्स वाई जेड। मैं ये बता दूं कि दिस इज द प्लेटफॉर्म ऑफ जवान पाकिस्तान, दिस इज मोहम्मद अली मुगल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू पीपल, कमिटिंग वन थिंग, प्रॉमिसिंग विद यू वन थिंग, एंड दैट थिंग इज कि मैं अपनी सच्ची नीयत के साथ आप लोगों की ज़िंदगी, क्योंकि देखिए हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में कुछ करने पे सेटिस्फिकेशन मिलती है। मेरे लिए ये सेटिस्फिकेशन होती है कि मैं लोगों की लाइफ को चेंज करूँ, लोगों की फ्यूचर को चेंज करो, एंड दिस गिव्स मी एक्सट्रीमली हैप्पीनेस। क्योंकि आप लोगों ने यकीनन एक मूवी देखी होगी सलमान खान की जिसका नाम किक है, सही, और वो जब एक कैंसर पेशेंट का इलाज करता था तो ही गॉट दैट किक एट दैट मोमेंट। मेरे लिए when people get into success, when people get into the position where they can do big in their life, and that is the most satisfactory moment for me, and ultimately this gives extreme pleasure and extreme support and mind relaxation कि ultimately I am working for my dream, ultimately I am working for the people of this country, and ultimately I am working for the economy boost of this particular Pakistan। मैंने ये जो कोर्स अनाउंस किया था क्लास, आप लोग जानते हैं कि इस कोर्स को अनाउंस करने में मैंने ऑब्वियसली इंडिया को भी किया था कि एनी हाउ आई कैन एक्चुअली इंगेज इंडियन पीपल टू दिस पर्टिकुलर कोर्स, ताकि इससे ये होगा कि ऑब्वियसली आज इंडिया जो है वो 164, अगर कोई इंडियंस ये अभी क्लास देख रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ कमेंट करें। मैं ये भी आपको बताऊंगा कि इंडिया जो है $170 बिलियन का अप्रॉक्सीमेटली पर एनम का एक्सपोर्ट करता है, एंड वी पाकिस्तानी आर राइट नाउ एट द पोजीशन ऑफ $1.5 बिलियन। अच्छा, अगर देखा जाए तो हमसे इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 5 गुना ज़्यादा है, 6 गुना ज़्यादा है। अच्छा, 1.5 को 6 गुना भी ज़्यादा करो तो $9 बिलियन बनता है। वी आर नॉट इवन एक्चुअली क्रॉसिंग $10 बिलियन पर एनम। That means there is some space needs to be covered, there is some mentality needs to be made। मैं तमाम आज आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि यार देखो, अपने हिम्मत को बरकरार रखो, अपनी कुव्वत को बरकरार रखो, सोचो बड़ा, सोचो बड़े ख्वाब देखो, और ये उसके लिए कोशिश करो, उसके लिए जदोजहद करो, मेहनत करो, हिम्मत करो। और मैं आपको ये बता दूँ कि जब इंसान की सोच बड़ी होती है तो वो अल्टीमेटली वो बड़ा काम भी कर जाता है। तो इंशाल्लाह आप इस प्लेटफॉर्म से ना सिर्फ टेक्नोलॉजी को सीखोगे बल्कि कुछ ऐसे एथिकल वैल्यूज़ को सीखोगे कि जिसके तहत यकीनन आप अपनी ज़िंदगी में एक बेहतर पोजीशन पे पहुंचने के लिए काबिल हो जाओगे। तो मैं आपको इंडिया का बता रहा था, मेरी ऑब्वियसली मेरी टारगेटेड ऑडियंस थी इंडियंस के, ऑब्वियसली वो हम ज़बान है, दो की ज़बान चेंज है, बट हम हिंदी बहुत इजीली समझ जाते हैं, वो उर्दू बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। मेरी कोशिश ये थी कि दोनों मुल्क के यूथ आपस में एक प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट हो और अल्टीमेटली कुछ बड़ा काम किया जा सके। बट अनफॉर्चुनेटली
मैं इंडियंस क्राउड को मेजरली नहीं टारगेट कर पाया। आई वर्क अ लॉट फॉर इट। मैंने इंस्टाग्राम मार्केटिंग करके देखी, दे रिजेक्टेड मी। फेसबुक मार्केटिंग की, मैंने काफ़ी मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट से बात की। अच्छा, फिर मैंने इंडियंस जो ऑब्वियसली इन्फ्लुएंसर्स है उनसे कनेक्ट होने की कोशिश की, बट अल्टीमेटली आई वॉज हैविंग अ वेरी शॉर्ट टाइम। मेरी ये सोच थी कि फेसबुक मुझे इंडियन ऑडियंस को टारगेट करने का मौका दे देगा, बट अनफॉर्चुनेटली फेसबुक ऑल्सो डिडंट अलाउ मी दैट थिंग, बट दैट्स फाइन। कोशिश तो की ना, एक नीयत तो रखी कि जिसके तहत मेरी ये सोच थी कि इंडियंस और पाकिस्तानी यूथ एक प्लेटफॉर्म में आके काम करें और अल्टीमेटली क्या हो कि एक दूसरे से अच्छी दोस्ती भी करें, एक दूसरे के इज्जत करें, एक दूसरे से काम शेयर करें, एक दूसरे से बिजनेस शेयर करें, और इससे क्या होगा कि पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा, अल्टीमेटली इंडिया को भी फ़ायदा होना था। तो दैट्स फाइन। देखिए, हमारे जो भी इख्तलाफात है, हमारे दरमियान में जो भी मामलात है, बट मेरी ये सोच थी कि इसके तहत कुछ लोग, ऑब्वियसली मैं देख रहा हूँ मेरे पास जो ओवरऑल एनालिटिक्स आए हैं उसके मुताबिक कुछ लोग ऑब्वियसली कनेक्ट हुए हैं, बट अभी भी मेरा जो टारगेट ऑडियंस था वो नहीं मैं पहुंच पाया, बट दैट्स फाइन। देखिए, इंसान कोशिश करता है अपनी ज़िंदगी में, जीत और हार इंसान की कोशिश पे मुबनी होता है, बट एट द सेम टाइम कुछ चीज़ें अगर नहीं होती तो उसके पीछे मसलियत भी होती है। मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए अभी इस ग्रुप में 12,000-13,000 लोग हैं, वो पाकिस्तानी मेजॉरिटी 99% पाकिस्तानी हैं। तो अगर वो भी सीख रहे हैं, वो भी आगे बढ़ रहे हैं, मैं बस आपसे एक चीज़ चाहूँगा, और वो ये चीज़ चाहूँगा कि इस कोर्स में थ्रू आउट हम आपको कुछ बिजनेस वैल्यूज़ के हवाले से भी सिखाएंगे कि हाउ यू कैन एक्चुअली बिकम द बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ फ्यूचर। तो उसको सोचते हुए, उसको लेते हुए फिर आप लोगों को इंशाल्लाह मैदान में उतरना है। मेरी अपने स्टूडेंट से एक ही रिक्वेस्ट होती है कि यार, अपने दिलों से डर को निकाल दो, रिस्क लेना स्टार्ट करो, कोशिश करना स्टार्ट करो, और उस सोच और उस कोशिश के तहत अपने मुस्तकबिल को बदलो। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें बहुत आसानी से की जा सकती है। हमारे लोगों में थोड़ा सा डर है। मैंने ये स्टडी किया है कि जैसे इंडियंस की बात करें तो वो वहाँ पर टीम्स बनाते हैं, और फिर कुछ टीम्स कुछ प्रोजेक्ट्स करते हैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से, और उसके बाद कुछ लोग यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वगैरह जाते हैं, वहाँ से लोकल प्रोजेक्ट्स लेके फिर यहाँ पर जो टीम होती है उनसे करवा रहे होते हैं। मेरी कोशिश है कि ये एक्टिविटी, ये प्रैक्टिस पाकिस्तानी लोग भी अपनाएं। देखिए, फिर आप कहोगे कि सर कैसी बातें कर रहे हैं यार, अगर यूएसए जाना है 3 लाख 4 लाख रुपए सिर्फ टिकट और वीज़ा के, तो ये क्या आप दोगे हमें? मैं नहीं दूंगा ऑब्वियसली, और ना मैं दे सकता हूँ, बट मैं ये कर सकता हूँ कि आपको वो तरीक़ेकार बता सकता हूँ कि जिसके तहत एटलीस्ट आप वो 3-4 लाख रुपए इजीली कमा सको। जब आप कमा लो तो फिर आप अपने पैसों से ये एक्टिविटीज़ इम्प्लीमेंट करो और एग्जीक्यूट करो। तो अच्छा, मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि देखिए, आज के दौर में दुबई ये कहता है कि बाय द ईयर 2031 पूरा दुबई ऑटोमेट होने जा रहा है। अच्छा, जो पिछला साल कोविड का गुजरा था ना क्लास, तो दैट वाज द मोस्ट ब्लेस्ड ईयर एवर हैड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। रीजन बीइंग इज दैट इट हैज अलाउड पाकिस्तानी पीपल, पाकिस्तानी यूथ टू डू बिग थिंग्स। इट हैज अलाउड टू गो टूवर्ड्स द ऑटोमेशन। अच्छा, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करते, ये पूरी दुनिया की बात हो रही है कि जहाँ पर पूरी दुनिया में जो लोग कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी को नहीं भी जानते थे, उनके लिए वो मजबूरी बन गया उन चीज़ों को अडॉप्ट करना। तो लास्ट ईयर पेंडेमिक वाज द ब्लेस्ड ईयर इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इन टर्म्स ऑफ ऑटोमेशन। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, और वो ये चीज़ है कि जहाँ दुनिया 2030 में पहुँचने जा रही थी ना, वो बिकॉज ऑफ द लास्ट पेंडेमिक ईयर आज 2021 में वहाँ दुनिया पहुँच चुकी है। मतलब 10 साल के बाद जहाँ दुनिया पहुँचने वाली थी, वो आज दुनिया पहुँच चुकी है। जस्ट इमेजिन क्लास कि व्हाट काइंड ऑफ टेक्निकल बूस्ट इज कमिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड व्हाट मेजर एक्टिविटी यू पीपल कैन डू इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। मेरे वो लोग जो कि सुन रहे हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड से बिलोंग करते हैं, बीकॉम, इंटरमीडिएट, मैट्रिकुलेट, मेडिकल, बायोलॉजी, XYZ, हम आपको इस तरीके से सिखा रहे होंगे कि जिस तरीके से
आप लोग आसानी काम को सीख सकते हो और उस काम को सीख के आप लोग काम स्टार्ट कर सकते हो इंशाल्लाह। हमारी ये ख्वाहिश, हमारी ये सोच, हमारी ये तमन्ना, हमारी कोशिश तो पूरी है, बाकी नीयत का मामला अल्लाह ताला जानता है। और हम अल्लाह ताला से दुआ गो है कि अल्लाह ताला जो है हमें इस मिशन में, इस विजन में कामयाबी अता करें। हम ना सिर्फ इस मुल्क पाकिस्तान की यूथ को एक बड़े लेवल पे पहुंचाने के ख्वाहिशमंद है, बल्कि साथ साथ हम पाकिस्तान की तकदीर को चेंज करने के लिए भी ख्वाहिशमंद है। हम क्यों गवर्नमेंट को दोष देते हैं, हम क्यों उनसे एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हुए हैं, कि जबकि हमें ये पता है कि पाकिस्तान का जवान और जवान पाकिस्तान जो है वो इतनी कुव्वत, इतनी हिम्मत, इतनी ताकत, इतनी काबिलियत, इतनी सोच, इतनी इंटेलिजेंस रखता है कि वो अपने बलबूते पे जिस मुल्क में वो पैदा हुआ है उस मुल्क की तकदीर को चेंज कर सकता है। तो हम क्यों एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हैं? लेट देम डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू, लेट देम डिस्कस ऑन द। कल परसों में देख रहा था इलेक्शन पे, तो हर जगह इलेक्शन, काम की बातें नहीं होती है। सो दैट फाइन, लेट देम डू, बिकॉज दिस इज फ्रॉम वेयर दे मेक मनी। सो लेट देम डू वट एवर दे आर डूइंग, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, हमें प्रोडक्टिव सोच की तरफ जाना है। पिछले 2 डिकेड से पाकिस्तानी यूथ को डिस्ट्रैक्ट करने की बाकायदा विजन और मिशन के तहत काम हुआ है, कि जिसमें ऑब्वियसली सोशल मीडिया, जिसमें कुछ ऐसी वेबसाइट्स, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एंड अल्टीमेटली इन सब चीज़ों के तहत पाकिस्तानी यूथ को डिस्ट्रैक्ट किया गया है। जो हुआ गुजरे हुए वक्त की बात ही नहीं करते, बात ये करते हैं कि आइंदा आने वाला वक्त इस हमारी सोच को ऐसे इम्प्लीमेंट करेगा कि जिसके तहत इंशाल्लाह जो हमारा ख्वाब है हम वो पूरा कर पाएंगे। और आप लोग जिस भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो कहेंगे सर मेरे पास कंप्यूटर और इंटरनेट उस लेवल पे नहीं है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि देखिए, मैं इस ग्रुप में रिक्वेस्ट सिर्फ और सिर्फ वेडनेसडे तक एक्सेप्ट करूँगा, कमिंग वेडनेसडे तक। आप देखो हमारी क्या सोच होती है कि यार ये हमारा जो XYZ फैमिली मेम्बर है वो आ गया तो वो कामयाब हो जाएगा। यार एक दूसरे का हाथ पकड़ो और एक दूसरे का हाथ थामो और दूसरों की मदद करो। देखिए, जब आप किसी को उठाते हो ना, जब आप फॉर एग्जांपल इस तरह से दूसरे एक बंदे को उठा रहे होते हो, तो अल्टीमेटली आप उससे पहले खुद उठ रहे होते हो, सही है। और जब आप उस बंदे को, किसी भी बंदे की कामयाबी को रोकने की कोशिश करते हो, तो जब आप उसको धसा रहे होते हो ना, तो अगर वो धस रहा है तो साथ में आप भी नीचे जा रहे हो। तो लोगों के लिए अच्छी सोच रखना शुरू कर दे, लोगों के लिए बेहतर सोचना शुरू कर दे, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है कि इंशाल्लाह हम जो है जो सोच रखते हैं उस सोच को अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे, और ना सिर्फ इम्प्लीमेंट करेंगे बल्कि इसको बाकायदा अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे और पाकिस्तान के फ्यूचर को चेंज करेंगे। इस कोर्स में हम सबसे पहले जिस तरह आपको बताया कि बेसिक डेवऑप्स को स्टार्ट करेंगे, जिसके बिहाफ में आप लोगों को इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन मिलेगी। कि देखिए, आज डिग्री जो है ना इज एक्चुअली अ पीस ऑफ पेपर। आई एम सॉरी टू से, अगर कोई कॉलेज के प्रोफेसर, कोई स्टूडेंट्स और XYZ देख रहे हैं, बट दैट इज एक्चुअली अ पीस ऑफ पेपर विच यू गेट आफ्टर 4 years by working day and night, getting into the depression and XYZ. You get a piece of paper which only allows you to sit in for the interview, जो आपको इंटरव्यू तक पहुंचाएगा। If you don't have the skills, what is the need of that piece of paper? मैं ये नहीं कहता कि आप इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ ना जाएं, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता, बट हाँ मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि आपकी प्रायोरिटी, आपकी सोच स्किल सेट की तरफ होनी चाहिए, स्किल्स मेकिंग की तरफ होनी चाहिए। तो क्लास हम आगे बढ़ते हैं, और इस कोर्स के हवाले से जो पूरी टीम है मैं उसको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं उज़ैफ़ा को बुलाना चाहूँगा। ही इज़ वर्किंग इन फ्लटर फॉर द लास्ट मैनी ईयर्स, एंड ही वुड बी द वन हु विल बी द मेजर एस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग, इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट। ऑब्वियसली मैं भी हूँ, बाकी टीम से भी हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। So I would like Uzaifa to please come over here and introduce himself, and then we will continue with the rest of the team introduction. और उसके बाद हम
कुछ और सरप्राइजेस है उसके बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुज़ैफ़ा अहमद है और मैं पिछले 3 साल से जो है इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ एज़ अ प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपर। और फ्लटर पे मैंने पिछले कुछ 1-1.5 साल से जो है काम स्टार्ट किया है और काफ़ी इसको जो है एक्सप्लोर किया है और इंशाल्लाह जो है वक्त के साथ साथ जो है हम इसी से सीखेंगे फ्लटर पे काम करना और सारी चीज़ें। अच्छा, और बेसिकली जो मेरा बैकग्राउंड है वो बेसिकली मर्न स्टैक जो स्टैक है उस पर मैं काम करता रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट के बैकग्राउंड से है। फ्लटर को जब मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया तो काफ़ी जो है इसमें नई चीज़ें सीखी और उसको मुझे नज़र आया कि इसका जो फ्यूचर है बहुत ज़्यादा ब्राइट है फ्लटर का। सो इंशाल्लाह हम इस चीज़ को सीखेंगे और फिर मैं आपको जो है मिलूँगा फ्लटर के टीचिंग के साथ। थैंक यू। इट वॉज अ वेरी शॉर्ट एंड अ क्विक इंट्रोडक्शन। साथ ही साथ फिर हमारे पास जो है एक और फ्लटर के डेवलपर मौजूद है जो पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं। बिलाल, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आएँ एंड प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। उसके बाद रेस्ट ऑफ द टीम की तरफ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल रहमान है। मैं बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और अपना पाइथन डेवलपमेंट भी मैं कर रहा था। अभी रिसेंटली मैं 1 साल से सॉफ्टवेयर फ्लटर डेवलपमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। उसी पे मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ फाइवर पे और इंशाल्लाह इस कोर्स में आपके साथ हूँ, इसको साथ सीखेंगे, साथ इम्प्लीमेंट करेंगे और दैट्स इट। सो दिस वॉज बिलाल एंड फिर एक और टीम मेंबर है, उससे भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ही वुड बी हियर टू अकोमोडेट यू पीपल इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एज वेल एज द मैनेजमेंट साइड ऑल्सो, कि इस कोर्स के एग्जीक्यूशन वगैरह पे। Assalamu alaikum everyone. Myself Mohammad Umair Khan. Recently I have completed my graduation in computer science from Iqra University and currently I am working as a Munstack developer leading my own team in a software house. इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को अपना कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर कर लेता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं सैलानी का भी जो करंटली बैच 7 चल रहा है, मैं बैच 4 का वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन का स्टूडेंट रह चुका हूँ। वहाँ से मैंने अपनी डेवलपमेंट सीखी थी जब मेरी साथ साथ यूनिवर्सिटी भी चल रही थी और साथ साथ मैं यहाँ से कोर्स भी कर रहा था। उसके बाद मेरा भी तकरीबन 2 साल का एक्सपीरियंस भी है और इसके साथ साथ अभी करंटली बैच 7 का जो सैलानी वेलफेयर है उसका जो हमारा मास IT डिपार्टमेंट है, मास ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है, उसका मैं बैच 7 का एक सेक्शन को भी लीड कर रहा हूँ, एज अ लीड ट्रेनर भी हूँ। और उसके अलावा साथ साथ मैंने अपना जो है पाइथन AI का भी कोर्स किया था फ्रॉम PIAIC। और इससे पहले मैंने एक ऑनलाइन पाइथन डेवलपमेंट का AI डेवलपमेंट का कोर्स भी आप लोग को, जो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इसमें भी ग्रुप में भी हैं, उन लोग को मैंने पढ़ाया भी था। अच्छा, सॉरी किसी को अगर मेरी बात बुरी लगे तो मोस्टली टीचर्स ऐसे हैं जो PhD होल्डर्स भी हैं बट वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से, लेटेस्ट डेवलपमेंट से फेमिलियर नहीं है। तो उन चीज़ों में मुझे बहुत बेनिफिट हुआ और इसी वजह से आज मैं यहाँ पे आप लोग के सामने भी मौजूद हूँ। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच उमैर फॉर योर इंट्रोडक्शन एंड यस, बिल्कुल हम जिस तरीके से चीज़ों को आप लोगों को बता रहे हैं तो उसी तरीके से हम चीज़ों को लेके चल रहे होंगे। आज की क्लास में ऑब्वियसली हमारा जो तरीक़ाकार है वो टेक्निकल चीज़ों पे स्टार्ट करने का है, बट जो हमारे सीनियर डेवलपर है फ्लटर के, मैं उससे चाहूँगा हुज़ैफ़ा से कि प्लीज़ आप आएँ और थोड़ा सा, ऑब्वियसली ही इज़ वर्किंग इन फ्लटर फॉर द लास्ट 2 years, तो वो फ्लटर के हवाले से कुछ चीज़ों को बताएं, समझाएं और ये किस तरीके से चीज़ें एग्जीक्यूट होगी और क्या तरीक़ाकार होगा जो हम लेके चल रहे होंगे। और उसके बाद फिर नेक्स्ट टेक्निकल चीज़ों पे जो कि बेसिक से हमें स्टार्ट करना है उसके मुताबिक हम लेके चल रहे होंगे। जी हुज़ैफ़ा। ओके, सो फ्लटर में बेसिकली हम कुछ को इस तरीके से लेके चलेंगे कि अगर मैं आपको शॉर्ट में करिकुलम बताऊँ उसका, सो सबसे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे फ्लटर का कि वो किस तरीके से काम करती है, उसके पीछे क्या सारी चीज़ें चल रही होती हैं, उसका इंजन किस तरीके से काम करता है वगैरह वगैरह। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है जैसे कि एनवायरनमेंट वगैरह सेटअप करना होता है फ्लटर का मैक लिनक्स पे या कह सकते हैं विंडोज़ पे, तो जो सेटअप वगैरह होगा वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे, एनवायरनमेंट वगैरह सेटअप करेंगे। उसके बाद फिर हम आएंगे बेसिक्स पे कि फ्लटर में जो हमारी लैंग्वेज, जो मेन लैंग्वेज यूज़ होती है डार्ट, सो उसके पहले हम बेसिक्स पढ़ेंगे कि डार्ट के जो बेसिक्स वगैरह होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। डार्ट बेसिकली कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल लैंग्वेज नहीं है, इट इज़ जस्ट लाइक एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
सो इस तरीके से हम कुछ चीज़ें लेके चलेंगे। फिर हम देखेंगे कि फ्लटर में किस तरीके से जो यूआई ट्री वगैरह होती है, वो यूआई वगैरह बिल्डिंग कैसे की जाती है, लॉजिक बिल्डिंग वगैरह कैसे की जाती है, और सारी चीज़ें जो है हम लेके चलेंगे इस पूरे इस कोर्स में। सो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था फ्लटर का। ओके क्लास, सो क्योंकि हमारे पास इस पर्टिकुलर क्लास में हर लेवल के लोग मौजूद हैं और हमें सबको साथ लेके चलना है, तो हमारा बेसिकली तरीक़ाकार यही था कि हम सबसे पहले जो है आप लोगों को आज के दिन में HTML एंड CSS के हवाले से बताएं, ताकि बेसिक वेबसाइट वगैरह, क्योंकि अल्टीमेटली आप लोग क्या करोगे इन फ्यूचर फ्लटर से वेबसाइट भी बना रहे होंगे और आप लोग जो है मोबाइल ऐप्स भी बना रहे होंगे। दो के फ्लटर में HTML CSS का कोई मेजर वर्क रिक्वायर्ड नहीं होता, बट मैं आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं क्लास, कि हम इंशाल्लाह आफ्टर नेक्स्ट क्लास आप लोगों को इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन की तरफ लेके जाएंगे, एंड दैट इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी बिग इन योर लाइफ, जिससे आपकी प्रोफाइल, आपकी ओवरऑल चीज़ें, आपका ऑब्वियसली पोर्टफोलियो, आपकी वर्थ मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में जब आप लिंक्डइन वगैरह में लगाएंगे तो डेफिनेटली दिस इज़ गोइंग टू बी बिग फॉर यू पीपल। सो वो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन इंशाल्लाह हम आपको लाजमी करवाने के लिए जा रहे हैं। आई गेस यू पीपल आर रेडी फॉर दैट पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन, और जिसके तहत जो है, अच्छा उसके लिए ज़रूरी ये होगा कि आज की क्लास के बिहाफ में हम आपको एक असाइनमेंट देंगे। वो असाइनमेंट आप लोगों को लाजमी सबमिट करवाना है, ताकि आप लोग बाआसानी जो है वो उसके मुताबिक काम को किया कर सकें। चलें जी, सो आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन एट दिस मोमेंट, और मैं क्या कर देता हूँ क्लास, कुछ चीज़ें आपको बतानी है। जो आपका HTML एंड CSS की बात करते हैं क्लास, सो व्हाट एक्चुअली HTML इज़ द फाउंडेशन स्केलेटन फॉर एनी पर्टिकुलर, जिस तरह से ह्यूमन बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी का जो स्केलेटन है क्लास, वो बेसिकली क्या है कि इज़ द मेजर स्ट्रक्चर। अच्छा, उसी तरीके से द ह्यूमन हैज़ द फ्लैश, द ह्यूमन हैज़ द ऑर्गन्स, द ह्यूमन हैज़ द स्किन, ये सारी डिज़ाइनिंग है। द ह्यूमन कैन मूव, द ह्यूमन कैन सी, द ह्यूमन कैन टॉक, ये सारी चीज़ें क्या है, ये बेसिकली जो है आपकी फंक्शनैलिटी है। अच्छा, जब हम फंक्शनैलिटी की बात करेंगे तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर कोर्स में हम डार्ट को सीख रहे होंगे, विच इज़ अपकमिंग गोइंग टू बी द बिगेस्ट टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड। मैं आप लोगों को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि हम जब HTML की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली जिस तरह हमजा इलियास बता रहे हैं कि दिस इज़ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आज की क्लास में हम HTML और CSS दोनों सीखने के लिए जा रहे हैं। आप कहेंगे सर कैसे सीखेंगे, तो हम कोशिश करेंगे, लेट्स सी हाउ मच वी गेट द सक्सेस, बट उसके तहत हम क्या करेंगे कि अल्टीमेटली आप लोगों को चीज़ें बनाना सिखा देंगे। चलिए जी, स्टार्ट लेते हैं क्लास। तो हमें सबसे पहले क्या करना है क्लास, एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जो है ना, आप लोगों को अपने पास इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने लिखा VS कोड क्लास, ठीक है। जैसे मैंने VS कोड लिखा तो यहाँ पर आपके पास code.visualstudio.com आ रहा है, मैं इस पर गया तो आपके पास डाउनलोड फॉर विंडोज़ आ रहा है, तो मैं डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे क्लिक करूँगा क्लास, और यू कैन सी दिस थिंग कि यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है क्लास, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ कि मैं इसको पॉज कर देता हूँ, ठीक है। मुझे इसको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड और इंस्टॉल्ड है। सिर्फ एक चीज़ बताऊँगा कि जब आप इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर और सेटअप को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे तो उसमें आप लोगों को करना ये है कि एक पर्टिकुलर पोजीशन में नेक्स्ट आई एग्री करेंगे, नेक्स्ट पे जाके 3 चेक मार्क आएंगे कि जिसमें आपके पास ओपन अनचेक हुए होंगे, उसको चेक करना है आपको, सही है, मतलब टिक करना है, क्लिक करना है, वो टिक खुद ही हो जाएगा और फिर नेक्स्ट करना है। तो उससे आपके लिए जो काम है वो एक तरीके से थोड़ा आसान हो जाएगा। तो हम एक फोल्डर बना लेते हैं अपने डेस्कटॉप में क्लास, और इसका नाम रख देते हैं लर्निंग HTML एंड CSS, राइट। अच्छा जी, ये फोल्डर मैंने बनाया क्लास में, राइट क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये ओपन विद कोड आ रहा है। अच्छा, ये ओपन विद कोड कब आएगा कि जब आपने उसको चेक मार्क जरूर किया हो, ठीक है क्लास।
ओपन विद कोड पे मैंने क्लिक किया। अच्छा, दिस इज द ओवरऑल इन्वायरमेंट कि जिसके ऊपर सारी चीज़ें काम वगैरह हो रहा होता है। अच्छा, मैं क्या करूँगा क्लास, ये मेरा फोल्डर है लर्निंग HTML एंड CSS। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसमें लिखूँगा index.html, राइट। और अच्छा, index.html इसलिए क्योंकि हम HTML की फाइल बना रहे हैं, और इंडेक्स जो होता है वो बेसिकली HTML का बाय डिफ़ॉल्ट नेम होता है, और मतलब जो पहला होम पेज होता है उसका नाम ऑलवेज हैज़ टू बी index.html। अच्छा जी क्लास, मैं यहाँ पर आया और मैंने एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया शिफ्ट दबा के 1, तो मेरे पास ये जनरल जो है ना एक इसने सेंस ले लिया कि जिसके तहत वो क्या कर रहा है कि हमारे पास जो जनरल स्ट्रक्चर है ना HTML का वो जनरेट हो जाएगा। क्लास, दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ HTML कि जिसके तहत डॉक टाइप HTML और आप हेड वगैरह ये सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे मेजर इज द कंटेनर, ये सारा काम कंटेनर के थ्रू हो रहा होता है कि आपने क्या किया, HTML कवर किया, ठीक है। उसके अंदर दो मेजर चीज़ें हैं, एक हेड है और एक बॉडी है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स कम टू द पेंट। अच्छा, वाइट इसलिए रखा हुआ है ताकि कुछ लोग अगर मतलब लाइक जो इशू होता है आंखों का तो वो चीज़ों को इजीली समझ पाए, अदरवाइज हम ब्लैक कर सकते हैं, जूम कर देते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल क्लास, दिस इज द HTML पेज, सही है, जिसमें हेड जो होता है ना, हेड बेसिकली आपका जैसे ये टैब की इंफॉर्मेशन हो गई, तो ये ऊपर जो आपके ब्राउज़र, व्हाट इज ब्राउज़र कि जहाँ पे आपका वेब रेंडर होता है, ठीक है। और आपका जो ओवरऑल पेज होता है ना क्लास, दिस इज द बॉडी। ये बॉडी बेसिकली क्या है, ये बॉडी ही वो चीज़ है कि जिसके थ्रू, जिसके ऊपर ये सारा काम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, ठीक है। फॉर द HTML एंड CSS, हम जब HTML की बात करते हैं तो ये पूरी बॉडी जो होती है ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और जो है मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल facebook.com, चलें जी, मेरे पास ये फेसबुक खुला हुआ है। तो क्लास, अच्छा, एक चीज़ मुझे आप लोगों को बतानी है, इफ़ यू वांट टू गेट कनेक्टेड विद दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस काइंड ऑफ ऑब्वियसली द अपॉर्चुनिटी विच इज़ कमिंग अप इन द वर्ल्ड, तो आपको क्या करना है, जवान पाकिस्तान 786, ठीक है, facebook.com/जवान पाकिस्तान 786 पे आप जाएं और इस पर्टिकुलर पेज को क्या करें कि आप जो है इसको लाइक कर लें। अच्छा, मेरे पास इसलिए ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि आई एम द एडमिन ऑफ दिस पर्टिकुलर पेज। आप क्या करें, इसको लाजमी 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 आप इसको लाइक कर लें ताकि अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़ जो है उससे आप अवेयर हो सकें, ठीक है। चलिए जी, लेट्स कम बैक टू द वर्क। So, Umair, is there anything which you would like to share? जैसे अगर फॉर एग्जांपल क्लास ये फेसबुक का पेज है, ठीक है, इसमें जो आपके पास ये सारी चीज़ें नज़र आ रही है ना टैब के ऊपर लिखी हुई, दिस इज समथिंग विच इज एक्चुअली बीइंग यूज्ड फॉर विद इन द हेड। और ये जितना भी बॉडी के ऊपर डिज़ाइनिंग है ना, ये डिज़ाइनिंग बेसिकली जो है आप लोग बॉडी के अंदर काम कर सकते हैं, ठीक है। क्लास, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो ये हेड और बॉडी में आपको क्लियर हो गया। कुछ आपको टेक्स्ट जनरल एलिमेंट्स है जो बताना है, जिसमें आपका H1 का एलिमेंट है जो हेडिंग जनरेट करता है। अच्छा, एक चीज़, जब भी आप किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए जा रहे होते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप करो हेलो वर्ल्ड। अगर ये नहीं करते तो ये एक तरीके का काफ़ी मतलब गुनाह का काम समझा जाता है, मतलब मैं मजाक कर रहा हूँ ऑब्वियसली, बट एट द सेम टाइम जब भी कोई टेक्नोलॉजी सीखने के लिए जाते हैं तो उसमें हेलो वर्ल्ड करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, फिर मैं क्या कर देता हूँ, एक पी का एलिमेंट, देखिए मैं पी लिखूँगा, एंटर करूँगा तो मेरे पास टैग ऑटोमेटिकली बन के आ जाएगा। तो पी के अंदर आप क्या करते हैं, लर्निंग HTML लिख दिया मैंने, ठीक है। सिंपली जाऊँगा रेंडर करने के लिए,
मैं इस पर्टिकुलर फोल्डर में जाऊंगा, इंडेक्स में जाऊंगा और यहाँ पे यू कैन सी दिस थिंग कि ये मेरे पास क्या हुआ है, रेंडर हो चुका है क्लास. आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल, ऑल ऑफ यू. सो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज द वर्क विच इज बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी. अच्छा, ये HTML है बेसिकली, ये हेलो वर्ल्ड आपके पास हेडिंग आ गया और लर्निंग HTML आपके पास पैराग्राफ आ गया. कुछ और स्ट्रक्चरल बेस्ड काम देख लेते क्लास. इसमें आपके पास क्या है कि जैसे मेरे पास आप लोग यकीनन देख रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है कि जैसे H2O वगैरह होता है, बेस होता है, तो वो आप कैसे जनरेट कर सकते हैं, वो आपके पास सबस्क्रिप्ट होता है. ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने सब का टैग यूज़ कर लिया और इसके अंदर मैंने 2 लिख दिया और सब के टैग के बाद जो है ना मैंने O कर दिया. तो अगर मैं इसको रेंडर करता हूँ क्लास, यू कुड सी दिस थिंग कि 2 मेरे पास बेस में आ गया. ठीक है, अब अगर मुझे फॉर एग्जांपल ये स्पेसेस में हटा दूंगा तो मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा और बेहतर तौर पे रिप्रेजेंट कर सकूंगा. यू कैन सी दिस थिंग, ये मेरे पास H2. अच्छा, अगर मुझे फॉर एग्जांपल चाहिए लेट सपोज पावर चाहिए, तो पावर कैसे आएगा, मैंने x लिखा और जैसे x स्क्वायर की बात करते हैं और मैंने लिखा सुपर स्क्रिप्ट का टैग. ठीक है, और मैंने 2 लिख दिया या क्यूब लिख दिया. जब मैं इसको रेंडर करूंगा आई कुड सी दिस थिंग, मेरे पास ये x क्यूब के फॉर्म में आ गया. अगर मैं ये स्पेस ख़त्म कर देता हूं तो x क्यूब मेरे पास कनेक्टेड होके आ जाएगा. क्लास आई होप दिस इज क्लियर टू यू. तो ये बेसिक चीज़ें हैं. अगर फॉर एग्जांपल मुझे लर्निंग और HTML के बीच में ब्रेक लगाना है, यानी नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना है, तो मैं BR का टैग इस्तेमाल करूंगा क्लास. ठीक है, यू कैन सी दिस थिंग कि मेरे पास HTML नेक्स्ट लाइन में आ गया. मैं चाहता हूं कि इनके दरमियान में ब्रेक तो लगे और साथ ही साथ एक लाइन भी जनरेट हो, तो मैं HR का टैग लगाऊंगा क्लास. ठीक है, ये ब्रेक तो हुआ और साथ ही साथ एक लाइन भी जनरेट हो गई. सो दीज आर द मेजर टैग्स एलिमेंट्स की जिसके ऊपर आप HTML के ऊपर काम कर सकते हैं. मैं ऑब्वियसली जिसको HTML और CSS बहुत डिटेल में चल के सीखना है, ऑब्वियसली इस कोर्स में हम आपको HTML CSS की ज़रूरत भी नहीं है, बट इसको करवाने का मकसद ये है कि एटलीस्ट इस क्लास के बाद आप एक वेबसाइट बनाने के काबिल हो जाएं, ताकि चीज़ें होती कैसे है कि आपको समझ में आ जाए. क्योंकि हमें हर किसी को साथ लेके चलना है, तो वो लोग जो कि डेफिनेटली चीज़ों में एफर्ट्स लगा रहे होते हैं, चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर वेब का एटलीस्ट समझ में आ जाए उनको. क्योंकि फ्लटर में भी अल्टीमेटली आप ब्राउज़र बेस्ड चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, तो कि वो चीज़ें डायरेक्ट इम्प्लीमेंट होती है, बट ब्राउज़र का भी समवॉट समहाउ रोल प्ले हो रहा होता है. चलें जी आगे बढ़ते हैं क्लास. उसके बाद हम देख लेते हैं लिस्ट के हवाले से. लिस्ट क्या होता है, लिस्ट फॉर एग्जांपल एक अनऑर्डर लिस्ट होती है क्लास, और जो कि यूएल होती है. यूएल के अंदर आप क्या कर सकते हो, li जनरेट कर सकते हो. li मैंने क्या मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया. ठीक है, एक को मैंने कर दिया बायोलॉजी और दूसरे को मैंने कर दिया फिजिक्स. राइट क्लास, तो ये मेरे पास क्या होगा कि मेरे पास एक अनऑर्डर लिस्ट जनरेट हो जाएगी. यू कुड सी दिस थिंग बायोलॉजी और फिजिक्स. अच्छा, ये मैंने क्या किया क्लास, ये मैंने कमेंट किया है. कमेंट आप कैसे कर सकते हो, कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क. VS कोड के अंदर आप कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क के थ्रू जो है आप कमेंट कर सकते हो. ठीक है, अच्छा कमेंट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो. ठीक है, एंड आफ्टर सम स्पैन ऑफ टाइम यू रियलाइज कि यार वो प्रोजेक्ट पे मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, मुझे उसकी तरफ जाना है. तो आप जो काम, ऑब्वियसली अभी तो हमने बहुत लिमिटेड लाइन ऑफ कोड लिखा है ना, बट जब हम बात करते हैं थाउजेंड्स और 100,000 लाइन ऑफ कोड होते हैं, तो वहाँ पर हर पर्टिकुलर काम करके आप एक कमेंट दे रहे होते हो कि जिसके ब्याह में उस चीज़ के बारे में बताया जाता है कि यार इस पर्टिकुलर चंक ऑफ कोड में क्या हो रहा है, कि जिसके तहत आप क्या काम कर सकते हो, आप चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हो. राइट, सो दिस इज व्हाट मतलब लाइक अल्टीमेटली इसकी इंफॉर्मेशन ये आउटपुट पे रेंडर नहीं होता. देखिए मैंने कमेंट किया है तो मेरे पास आउटपुट पे ये सारी चीज़ें रेंडर नहीं हो रही है. तो क्लास ये बुलेट के थ्रू आप यूएल के थ्रू काम कर रहे होते हैं, दैट इज अनऑर्डर लिस्ट. अच्छा, ऑर्डर लिस्ट भी आप जनरेट कर सकते हैं. जूम कर दूं, कर देता हूं.
क्लास ऑर्डर लिस्ट भी आप जनरेट कर सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट क्या OL के थ्रू होता है, जिस तरह 1 और 2 आ गया। फिर आपके पास क्या होता है क्लास के आप जो है नेस्टेड लिस्ट जनरेट कर सकते हैं। जैसे बायोलॉजी है, अगर मैं MS वर्ड की बात करूं क्लास, वर्ड पे अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, अच्छा वर्ड पे आप लोगों ने यकीनन देखा होगा कि जिस तरीके से मेरे पास मैंने यहाँ पर भी लिख दिया बायोलॉजी, राइट, और फिर मैंने लिख दिया केमिस्ट्री, राइट, मैंने यहाँ पर 1 2 3 1 2 दे दिया या बुलेट दे दिया। अगर मैं चाहता हूँ कि यार इसके अंदर मैं क्या करूँ, एक और स्टेप कर दूँ। बायोलॉजी के अंदर 2 मेजर चीज़ होती है, जूलॉजी होता है और फिर क्या होता है, बॉटनी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं कैसे कर सकता हूँ, बायोलॉजी की बात मैं करूँगा एंटर, और इसके अंदर मैं एक और UL बना लेता हूँ OL के अंदर, अनऑर्डर लिस्ट, और इसके अंदर मैं LI मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेता हूँ। इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, जूलॉजी कर दिया, और मैंने क्या कर दिया, बॉटनी कर दिया। अब अगर मैं इसको रेंडर करता हूँ क्लास, आई कुड सी दिस थिंग कि ये मेरे पास क्या हो गया, नेस्टेड, यानी एक लिस्ट थी जिसके अंदर एक और लिस्ट जनरेट हो गई। सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ नेस्टेड लिस्ट। आगे बढ़ते हैं क्लास। फिर आपके पास एक और मेजर चीज आते हैं, दैट इज लिंक्स। लिंक्स क्या काम करते हैं क्लास, लिंक्स बेसिकली ये काम करते हैं कि आप फॉर एग्जांपल जैसे अक्सर आप लोगों ने वेबसाइट विजिट करने के लिए चेक किया होगा, तो उसके लिए लिंक्स का इस्तेमाल मेजर काम कर रहा होता है, सही है। तो मैं क्या करूँगा, लिंक्स जो है वो बेसिकली आपके पास एंकर के टैग के थ्रू काम करते हैं। मैंने ए का टैग बनाया और मैंने इसको एंटर कर दिया। अच्छा ये href जो है ना क्लास, ये आपके पास बेसिकली एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट क्या होता है, जो कि टैग का एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, सही है। मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जांपल गूगल लिखा, ठीक है, और मैं यहाँ पर आया और https://google.com, ठीक है, उप्स, सही है। ये मेरे पास क्या हुआ कि ये एक लिंक जनरेट हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं एक और लिंक जनरेट कर लेता हूँ, जिसमें मैं कह देता हूँ facebook.com या YouTube या twitter.com कर लेता है, और इसको मैं ट्विटर कर लेता हूँ। क्लास, तो ये मेरे पास फेसबुक, इसको मैं ब्रेक दे देता हूँ ताकि, क्योंकि ये इनलाइन टैग्स हैं। अच्छा इनलाइन का मकसद क्या होता है, इनलाइन का मकसद ये होता है कि आप क्या काम कर सकते हो इनलाइन के थ्रू, आप ये काम कर सकते हो कि अल्टीमेटली आप लाइक अगर जैसे फॉर एग्जांपल इनलाइन की बात की जाए तो 2 किस्म के टैग होते हैं, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं, एक इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं। ब्लॉक लेवल एलिमेंट जैसे P का टैग हो गया, जैसे H1 का टैग हो गया, हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होता है। और इनलाइन एलिमेंट क्या होता है, एक सिंगल लाइन पे ही एग्जीक्यूट हो रहा होता है। एंकर टैग जो ना इनलाइन है, तभी गूगल के बराबर में आपके पास ट्विटर लिखा हुआ आ गया। तो मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है, और मैं क्या कर देता हूँ, तो यू कुड सी दिस थिंग क्लास के मेरे पास गूगल और ट्विटर इस तरीके से चीज़ें आ गई। आई गेस दिस इज समथिंग विच इज क्लियर टू यू पीपल क्लास। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। तो फर्दर मोर हम कुछ और चीज़ों को इंट्रोड्यूस करते हैं क्लास। वो बेसिकली क्या है, ये बेसिकली अच्छा इसके थ्रू क्या है कि हम यहाँ पर आए, जैसे मैंने ट्विटर पे क्लिक किया तो मैं क्या किया, मैंने twitter.com में आ गया, ठीक है। सो दिस इज समथिंग विच वी आर हैविंग एज अ एब्सोल्यूट लिंक। एब्सोल्यूट लिंक क्या है कि अगर आप एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट की तरफ जाते हो तो एब्सोल्यूट लिंक का इस्तेमाल होता है। देन वी आर हैविंग वन मोर थिंग, दैट इज रिलेटिव लिंक। रिलेटिव लिंक क्या होते हैं क्लास, उसको भी देख लेते हैं। अच्छा रिलेटिव लिंक आप बेसिकली क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने एक यूएल बनाई, ठीक है, और इस यूएल के अंदर li मल्टीप्लाई बाय मैंने कर दिया 3, सही है, और हर li के अंदर मैंने क्या कर दिया, एंकर का टैग दे दिया, सही है, एंकर का टैग दे दिया, और इसके अंदर मैंने कुछ भी मतलब लाइक फॉर एग्जांपल index.html अभी मैं जिस पे मौजूद हूँ मैंने वो लिख दिया, सही है, एंड दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज अ होम। एंड फिर आपके पास क्या है कि
अगेन मैंने एक एंकर का टैग बना दिया और इसके अंदर मैंने लिख दिया क्या, फॉर एग्जांपल होम about.html लिख दिया, ठीक है, और मैंने इसको लिख दिया about us। अच्छा, इसके अंदर मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल contact.html, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ contact us। So class, these अच्छा, मैं आप लोगों को कुछ स्टूडेंट्स को आई गेस के कंफ्यूजन कुछ चीज़ों पे हो रही है कि जी बिल्कुल, फ्लटर को जो है वो कर सकते हैं आप वेब पे। अब फ्लटर जो है ना वेब को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया उसने। अच्छा, मैं बेसिकली ये बता रहा हूँ कि आप इस पर्टिकुलर काम को देखें। ऑब्वियसली HTML CSS करवाने का मकसद ये है कि आप लोग जो है एटलीस्ट उस लेवल पे पहुंच जाएं कि जिसके तहत जो है अल्टीमेटली आप एटलीस्ट एक वेबसाइट बनाना स्टार्ट करते हैं। यही आज की क्लास का मकसद है, ताकि हम बहुत बेसिक से चीज़ों को लेके चलें। अच्छा, थोड़ा सा स्पीड में हम ज़रूर चल रहे हैं, बट ये क्लास आपके पास अवेलेबल होगी, सही है। मेरी कोशिश होगी कि कुछ एडिट करके भी मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल कर दूँ इस क्लास को, ताकि अल्टीमेटली क्या होगा कि आप लोगों के लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। जो एक्स्ट्रा बातें हुई हैं उसको हम हटा दें, और ताकि क्लास आपके लिए ज़्यादा बेहतर और आसान हो जाए। अच्छा जी, क्लास इस पे आते हैं। अच्छा, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक about.html, अब बेसिकली देखिए HTML है ना, वो बेसिकली स्ट्रक्चर है जिसका आपको बताया, और काम करते हैं टैग्स पे। ये टैग्स हैं जो कि जिसके ऊपर मैं सारा काम एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। about.html मैंने बना दिया, ठीक है, जैसे मैंने index.html बनाया था। और फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जो है आप लोगों को फॉर एग्जांपल contact.html बना दिया, ठीक है क्लास। अच्छा, index.html में आप आएंगे तो आपके पास ये पर्टिकुलर कोड मैंने लिखा था। अच्छा, मैं एक h1 दे देता हूँ कि जिससे हमें ये पता चल जाए कि ये हम होम पेज में हैं। दिस इज होम पेज, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और जब मैं about.html में आया तो मैंने एक्सक्लेमेटरी मार्क दे के इसको भी यहाँ पर एज इट इज़ दे दिया, ठीक है। और ये मैंने कह दिया दिस इज अबाउट पेज। द सेम वे मैं contact.html में आया और यहाँ पर भी मैंने जो है वही चीज़ दे दी, और मैंने इसको कह दिया दिस इज कॉन्टैक्ट पेज। अच्छा, ये बेसिकली क्या रिलेटिव लिंक क्या होता है क्लास? रिलेटिव लिंक ये होता है कि रिलेटिव लिंक बेसिकली ये होता है, सॉरी हाँ वो सही है, मैं ज़रा कमेंट देख रहा था। सो बेसिकली रिलेटिव लिंक ये होता है क्लास कि रिलेटिव लिंक के थ्रू आप क्या काम कर सकते हैं। आप एक पर्टिकुलर वेबसाइट में जो है ना डिफरेंट पेजेस की तरफ विजिट, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, तो वो पेजेस होते हैं जिसको विजिट किया जाता है। मैं आप लोगों को ये करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसको रिफ्रेश किया, दिस इज होम पेज आ गया, इस पर क्लिक करूँगा दिस इज अबाउट पेज आ गया, इस पर क्लिक करूँगा तो ये क्या आ गया, कॉन्टैक्ट अस पेज आ गया। अच्छा, कॉन्टैक्ट अस पेज से मैं होम में बहुत इजीली जा सकता हूँ, अबाउट अस दोबारा फिर होम में चला गया, यानी हर एक पर्टिकुलर पेज से मैं दूसरे पेज की तरफ जा सकता हूँ क्लास। ओके, सो फर्दरमोर so this was something based on the relative link, right? I guess this is clear to you people. सही है? If this is clear तो प्लीज़ मुझे बता दें। देखें
ऑब्वियसली हम HTML से इसलिए स्टार्ट करें क्लास के फाउंडेशन बन जाए, फाउंडेशन हो जाएगी तो बहुत इजीली आप आसानी चीज़ों को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ऑब्वियसली वी हैव द लिमिटेड टाइम और उसी टाइम के मुताबिक हम चीज़ों को लेके चल रहे होंगे, तो द फाउंडेशन इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So yes, if there is any issue, please do ask in the comments. चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिर आपके पास क्या होता है कि आप HTML में जो है इमेजेस भी लगा सकते हैं। हम जब इमेजेस की बात करते हैं तो इमेज आप कैसे लगा सकते हैं, IMG के टैग के थ्रू लगा सकते हैं, ठीक है। और SRC में क्या करते हो, आप इमेज का लिंक देते हो। फॉर एग्जांपल मैं ब्राउज़र में आया, सही है, और मैंने यहाँ पर लिखा कुछ भी XYZ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया कार की इमेज लिख दी, ठीक है। मैं इमेजेस पे गया तो क्लास कौन सी कार अच्छी लग रही है आप लोगों को, ये कार ले लेता है। एक तो तरीका क्या ये है क्लास के, आप कॉपी इमेज एड्रेस करें और SRC में लाके प्लेस कर दें। जब आप इसको एग्जीक्यूशन आप इसकी देखेंगे, मैं होम पेज में आ जाऊंगा तो ये कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। आई गेस के दिस इमेज इज अच्छा, मैंने ये अब मैं कॉन्टैक्ट अस पेज में लगा रहा हूँ, इस वजह से तो नहीं आ रही थी। सो क्लास दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज अ कार। आई गेस दिस इज क्लियर टू यू पीपल के कार। अच्छा, फिर दूसरा तरीका क्या है क्लास कि आप उस पर्टिकुलर इमेज को जो है ना अपने फोल्डर में भी सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आया, मैंने इसको राइट क्लिक किया और सेव इमेज एज किया, सही है। और मैं डेस्कटॉप में आया और इसी डेस्कटॉप के अंदर मैंने क्या किया, लर्निंग HTML एंड CSS में आके कार की इमेज को सेव कर दिया, ठीक है। दोबारा कर लेते क्योंकि वो .html सेव हो गया था, ठीक है। क्लास मैं इस पर आया और मैं लर्निंग HTML CSS में गया और मेरे पास ये है कार, राइट। कार को मैंने सेव कर दिया। चलिए जी क्लास में दोबारा VS कोड में आता हूँ और इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ, अब देखिए मेरी car.png यहाँ पर आया हुआ है, तो मैंने लिखा car.png, ठीक है। सो आई कुड सी दिस थिंग। अच्छा, इस car.png को मैं क्या करता हूँ कि किसी और पेज में लेके चलता हूँ, ताकि क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद था तो दिस कुड बी अ कन्फ्यूजन फॉर यू। मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। क्लास इसकी फॉर्मेटिंग भी आप कर सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, सही है। और मैंने इसको क्या किया कि मैं अभी contact.html में हूँ, सही है। और मैं क्या कर देता हूँ कि contact.html की जगह मैं आ जाता हूँ index.html, ठीक है। क्लास यू कुड सी द कार ओवर हियर, सही है। ये कार बेसिकली आपके पास डायरेक्ट आप उस पर्टिकुलर फोल्डर में कार की इमेज को सेव करके भी इमेजेस को रेंडर कर सकते हैं। देखिए, हम वेबसाइट में इमेजेस का इस्तेमाल इसलिए करते हैं बिकॉज इमेजेस इज समथिंग विच स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अगर फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर एक्सीडेंट हुआ है क्लास, तो उस एक्सीडेंट को दो तरीके से दिखाया जा सकता है। एक तो टेक्स्ट लिखा हुआ है कि भाई ये फला जगह पे हुआ है, ये फला कार का हुआ है, ये मॉडल थी, ये शाम का टाइम था, इस दरख्त के साथ वो कनेक्ट हो गया, आगे का पूरा बम्पर ख़राब हो गया, पूरी गाड़ी में मौजूद खून हो गया लोगों का, XYZ 10 बातें मैं कर सकता हूँ। दूसरा ये कि उस कार की जो एक्सीडेंट हुआ है उसकी इमेज लगा दूँ। सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज़ द बेटर अप्रोच? इमेज लगाना ज़्यादा बेहतर है ना क्लास।
ताकि बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच गिव्स एन एक्स्ट्रा सपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ लर्निंग। आगे बढ़ते हैं। सो क्लास ऑब्वियसली ये हमारे पास एक पर्टिकुलर इमेज का हो गया। चलिए जी आगे लेके चलते हैं क्लास। अब हमारे पास फिर आता है टेबल्स, ठीक है, HTML में। अच्छा, जब हम HTML में टेबल्स की बात करते हैं ना क्लास, जब हम पैराग्राफ की बात कर रहे थे तो हम P की टैग की बात कर रहे थे, जब हम हेडिंग की बात कर रहे थे तो हम H की टैग की बात कर रहे थे, अब हम टेबल की बात कर रहे हैं तो हम टेबल के टैग की बात कर रहे हैं क्लास, ठीक है। सो द टेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रॉज एंड कॉलम्स, जिसमें रॉ जो होती है ना वो TR से आइडेंटिफाई होती है और कॉलम जो होती है वो आपके पास TD से, टेबल डिस्क्रिप्शन से रिप्रेजेंट होती है। अच्छा, फॉर एग्जांपल क्लास, लेट्स कम बैक टू द पेंट। ये इसको मैं हटा देता हूँ। सो इफ देयर इज एनीथिंग यू वांट टू शेयर, मैं प्लीज गो अहेड। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास, ये मैंने एक रो जनरेट की, ठीक है, फिर मैंने ये दूसरी रो जनरेट कर दी, फिर मैंने ये तीसरी रो जनरेट कर दी, फिर मैंने ये चौथी रो जनरेट कर दी, फिर मैंने ये पांचवी रो जनरेट कर दी, एंड सो ऑन। ये सारी रॉज है क्लास। पहले मैंने रॉज बना ली सारी। अब उन रॉज के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ये एक रो है ना, इसके अंदर मैं मल्टीपल कॉलम्स बना सकता हूँ। एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, एज पर माय विश में कॉलम्स को जनरेट कर सकता हूँ, ठीक है क्लास। तो मैं क्या करूँगा, मैंने TR बनाया क्लास, और अब उस पर्टिकुलर TR, फॉर एग्जांपल मैंने 2 TR बना दिए हैं। अब मैं इसको कर देता हूँ मल्टीप्लाई बाय, फॉर एग्जांपल 3 TR बना दिए। अच्छा, हर रॉ के अंदर आप क्या करते हो, कॉलम को डिफाइन करते हो। तो मैंने क्या किया, TD मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया। सही क्लास। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आया और मैंने ये लिखा कि अच्छा, सो ज़हीर आइंस्टाइन की बात नहीं हो रही भैया। बेसिकली देखिए, मैंने जिस तरीके से आपको बताया कि ऑब्वियसली हम आपको बेसिक चीज़ों से स्टार्ट लेके चलना चाहते हैं कि जिसके तहत अल्टीमेटली आप लोग आसानी से चीज़ों को लेके चल सके, सही है। हम ऑब्वियसली आपसे एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि जिसके तहत आप आसानी जो है वो काम को एग्जीक्यूट कर सके, सही है। आज की क्लास के बिहाफ में आप लोग, चले हम इसको बहुत बेसिक रखते हैं। देखिए, हमें आपसे एक असाइनमेंट चाहिए, कंसीडरिंग इन दिस माइंड हम बहुत ज़्यादा आपको नहीं करवाते। हमारी जो सोच थी, हम एक लिमिटेड चीज़ों को करवाते हैं, उसके बिहाफ में हम आपसे एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं। हम आज लेट्स सपोज CSS ऑब्वियसली करेंगे, बट एट द सेम टाइम जो है हम एक बेसिक चीज़ों के मुताबिक आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि जिसके मुताबिक आप एटलीस्ट वेबसाइट बना सकें। ऑब्वियसली हम मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो मोबाइल हम डार्ट और फ्लटर के थ्रू करेंगे, बट एट द सेम टाइम क्योंकि आप लोग बेसिक से फेमिलियरिटी रखें, इसके लिए ज़रूरी है वो बहुत ज़्यादा है कि आप लोग चीज़ों को आसानी से चीज़ों को लेके चल सकें। सो ओके जी, मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर नेम लिख दिया, ठीक है, और मैंने इसके अंदर जो है इंग्लिश के मार्क्स लिख दिए, और फिर मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, मैथ्स के मार्क्स लिख दिए। अच्छा, ये पूरी एक रॉ है, ठीक है, जिसमें 3 कॉलम्स है क्लास। ये एक रॉ है जिसमें 3 कॉलम्स है। अच्छा, इसके अंदर नेम मैंने लिख दिया अली, ठीक है, इंग्लिश के मार्क्स मैंने लिख दिए फॉर एग्जाम्पल 67, और मैथ्स के मार्क्स मैंने लिख दिए क्योंकि मैं मैथ्स में अच्छा था 97। और मैं इंग्लिश में कितने मार्क्स दूँ आपको? 65 दे दूँ, वैसे मैं 100 में से दे रहा हूँ। अच्छा, और मैथ्स में
35? 85। 85। चलिए जी, उमैर भाई कह रहे हैं कि 85। ओके, सो क्लास ये बेसिकली हो गया, सही है। अच्छा, अब आप क्या कर सकते हैं कि ये देखिए एक टेबल जनरेट होगी ना, इस अगर मैं इसको आउटपुट को देखता हूँ, सो आई कुड सी दिस थिंग कि ये मेरे पास क्या है कि एक टेबल जनरेट हो चुका है क्लास। मुझे क्या करना है कि इसमें मैं बॉर्डर दे देता हूँ कि ताकि टेबल्स मुझे नज़र आ जाए। मैंने लिखा बॉर्डर इक्वल्स टू 2 कर दिया, ठीक है, और ये मैंने बॉर्डर्स दे दिए। अच्छा, मैं अगर फॉर एग्जांपल किसी एक पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल मेरे और उमैर के जो है ना दोनों के मार्क्स 97 आए क्लास, तो ये आप देख रहे हैं ये 297 यहाँ पर अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर 297 की ज़रूरत ही नहीं थी। मैं क्या कर सकता था, मैं एक रॉ स्पैन का एट्रीब्यूट यूज़ कर सकता था कि जिसके तहत मैं क्या करता कि यही रॉ जो है ना मैं इसके साथ भी कनेक्ट कर सकता था। फॉर एग्जांपल मैं आया कोड में, ठीक है, और मैंने इसको रिमूव कर दिया क्योंकि मेरा दोनों में 97 ही है, और मैंने इसको क्या कर दिया, फॉर एग्जांपल रॉ स्पैन किया, इक्वल्स टू किया, और ये मेरे पास बन गया, मैंने ये 2 कर दिया, ठीक है। और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा यू कुड सी दिस थिंग क्लास कि दोनों मेरे पास यहाँ पर 97 आ गया। इसी तरह आप कॉलम को भी स्पैन कर सकते हैं, राइट क्लास। और फॉर एग्जांपल मैं इसको दोबारा से हटा देता हूँ और ऐसे कर देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल कॉलम स्पैन की बात अगर की जाए तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, दोबारा से मेरे पास 97 आ गया। मैं क्या करता हूँ कि जो मेरे पास 67 है इसको मैं 97 कर देता हूँ, सही है। तो इस तरह क्या हुआ कि मेरे पास दोनों जो है वो 97 मार्क्स के, तो मुझे नीचे की ज़रूरत ही नहीं है, मैं इसको मर्ज कर देता हूँ यूजिंग कॉल स्पैन। मैंने इसको 2 कर दिया, तो ये क्या हुआ कि इंग्लिश और मैथ्स दोनों के मार्क्स 97 हो गए। क्लास आई होप दिस इज समथिंग विच इज़ क्लियर टू यू पीपल। अब एक लास्ट चीज़ हम देखने के लिए जा रहे हैं एंड दैट इज़ फॉर्म, और उसके बाद हम CSS का स्टार्ट करते हैं। और CSS में वो चीज़ें जो ऑब्वियसली आपको काम करने में हेल्पफुल होगी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड उमैर इज़ गोइंग टू कंटिन्यू विद द CSS। ओके, चले जी, हम अगर CSS की ऑब्वियस एक और टैग रह गया हमारे पास, दैट इज़ द टैग ऑफ फॉर्म, ठीक है। फॉर्म क्या होता है क्लास, फॉर्म के अंदर आप बेसिकली लिंक देते हो एक्शन के अंदर। एक्शन के अंदर वो लिंक आता है कि जिसके तहत आप उस पर्टिकुलर फॉर्म को जिस लिंक पे सबमिट करवा रहे होते हो, ठीक है। मैं फॉर्म में आया, मैंने लिखा इनपुट टाइप टेक्स्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल इनपुट किया और इसका टाइप टेक्स्ट कर दिया, और जब मैं इसको रेंडर करूँगा क्लास आई कुड सी दिस थिंग कि मेरे पास एक टेक्स्ट बार बन गया जिसके अंदर मैं इनपुट वैल्यूज दे सकता हूँ। अच्छा, इनपुट क्या कर सकता हूँ मैं, इसका टाइप पासवर्ड भी कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं पासवर्ड करूँगा आई कुड सी दिस थिंग कि मैं जो जिस तरह से आप लोग पासवर्ड लिखते हैं उस तरीके से चीज़ें आपके पास शो हो रही है। तो बेसिकली अच्छा, फिर आप क्या कर सकते हो, इसको टाइप डेट भी दे सकते हो, ठीक है। राइट क्लास, तो ये आप अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कैलेंडर जो है ना वेबसाइट में शो हो रहे होते हैं, तो वो बेसिकली इस तरीके से शो हो रहे होते हैं, इनपुट टाइप डेट वगैरह। सो दिस इज़ समथिंग कि जिसमें सारा फॉर्म के फीचर्स हैं। असल में हमें जो अब आप लोगों को असाइनमेंट देना है वो बेसिकली एक चीज़ के ऊपर बनेगा, और वो चीज़ ये है कि अब आप लोगों को मेजर ये आना चाहिए कि आप डिव के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। तो लेट्स फॉर्म को बेसिकली जस्ट इंट्रोड्यूस करना था आपके सामने। लेट्स कम टू द डिव, ठीक है। डिव क्या होता है क्लास, डिव बेसिकली आपके पास जो है वो मल्टीपल एलिमेंट्स को एक कंटेनर के अंदर डालने के लिए काम आता है। अच्छा, डिव इज़ अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्लास। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आया और मैंने लिखा कि अगर मैं डिव की बात करता हूँ
तो मैंने एक H1 कर दिया, ठीक है, और इसके अंदर मैंने P मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, ठीक है। H1 की बात करो तो H1 में मेरे पास आया कि लर्निंग HTML लिख दिया मैंने, सही है, और P के अंदर आया तो मैंने एक में लिख लिया ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, और फिर दूसरे में मैंने लिख दिया इनलाइन एलिमेंट्स। क्लास ये मेरे पास आ गया। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से हम CSS का भी आगाज़ करेंगे। देखिए, CSS लगाने के मल्टीपल तरीके होते हैं। एक तो आप इंटरनल CSS लगा सकते हैं। इंटरनल CSS का मकसद क्या होता है कि आपने हेड के अंदर स्टाइल दिया और यहीं पर आपने CSS अप्लाई कर दिया। अच्छा, हेड के अंदर जिस तरह आपको बताया गया था कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आता है, आप अगर फॉर एग्जांपल H1 देते हैं और इसके अंदर आप जो है फॉर एग्जांपल स्टाइलिंग करते हैं, ठीक है। H1 के अंदर मैंने किस तरीके से स्टाइलिंग की, मैंने सिंपली एक चीज़ लिखी कि मैंने कलर दे दिया, सही है, और कलर मैंने इसको दे दिया एक्वा। अच्छा, CSS किस तरह अप्लाई होता है, ये बेसिकली सेलेक्टर होता है कि जिसके ऊपर आपको CSS अप्लाई करनी होती है। आप कर्ली ब्रैकेट के थ्रू चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हो और इसका क्या कर देते हो, कलर एक्वा कर देते हो। क्लास, आई गेस दिस इज क्लियर टू यू पीपल, राइट। कलर आपने एक्वा कर दिया, राइट क्लास। अच्छा, फर्दरमोर फिर क्या होता है कि आपने फॉर एग्जांपल ये कलर एक्वा कर दिया ना, अगर आप इसको रेंडर करोगे तो यू वुड सी दिस थिंग कि जो आपके पास हेडिंग थी वो क्या हो गया, एक्वा कलर में हो गया। अच्छा, ये बेसिकली क्या है, इंटरनल CSS है। अब आते हैं एक्सटर्नल CSS के लिए। एक्सटर्नल CSS में आपको क्या करना पड़ेगा, आपने style.css का पेज जनरेट करना है। आपने जैसे ही पेज जनरेट किया, आप फर्दर क्या चीज़ कर सकते हैं, फर्दर आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप सिंपली हेड के अंदर जो है ना लिंक का टैग लगाओगे और CSS करोगे। आप देखिए मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट style.css लिखा हुआ आ गया। मैं style.css के पेज में गया और मैंने कह दिया div क्लास, और div के अंदर मैंने क्या स्टाइलिंग कर दी, मैंने कर दिया बैकग्राउंड कलर और इसको कर दो क्या, बिस्क। क्लास ये क्या होगा, मैंने तो div पे लगाया, H1 पे भी वो इम्प्लीमेंट हो गया, P दोनों P में भी हो गया। बेसिकली div इज अ कंटेनर कि जिसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स लाए कर रहे होते हैं। सो दिस इज व्हाट div इज ऑल अबाउट क्लास, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से स्पैन होता है। स्पैन आप कहाँ यूज़ करते हैं, स्पैन इज अ इनलाइन एलिमेंट जो कि आपके पास पैराग्राफ वगैरह में यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जांपल मैंने लिखा स्पैन, ठीक है, और मैंने एक्स किया, सिर्फ इस ब्लॉक को जो है ना मुझे इस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर लिखना है और इसके अंदर कोई स्टाइलिंग प्रोवाइड करनी। मैं आया सिंपली मैंने क्या किया, स्पैन लिखा और मैंने क्या कर दिया, फॉन्ट साइज को कर दिया फॉर एग्जांपल 50 px कर दिया। यू कुड सी दिस थिंग, मेरे पास ब्लॉक जो है ना वो बड़ा हो गया क्लास। तो ये बेसिकली इनलाइन एलिमेंट है। सो दिस इज व्हाट CSS इज ऑल अबाउट, राइट। बस एक और चीज़, CSS में बेसिकली आपके पास जो सेलेक्टर्स होते हैं जिस पे सारा काम हो रहा होता है। फिर आपके पास कलर्स में आप क्या कर सकते हो, RGB कलर्स होते हैं, हेक्स कोड कलर्स होते हैं। जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, ऑब्वियसली कलर किस तरह से देते हैं ये हमने आपको समझा दिया है। फिर टेक्स्ट के ऊपर सारा काम हो रहा होता है। फिर मेजर इज द बॉक्स। एक चीज़ लास्ट बता के फिर जो है
तो एक चीज़ बस आप लोगों को बताना है कि जिसके बिहाफ में आप लोग नैव बार बनाना सीख जाएं। मैं उमैर से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको परस्यू करें और बस थोड़ा सा जर्नल CSS के हवाले से और नैव बार के हवाले से बनाएं, और आज की क्लास को लिमिटेड टाइम पे वाइंड अप करते हैं क्लास। अच्छा क्लास, हम एक काम करते हैं, हम शॉर्टली सा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दोबारा से देख लेते हैं, समराइज़ कर लेते हैं जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है HTML में। कुछ जो नए स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग से ताल्लुक़ जिनका नहीं है, उनको जाहिर सी बात इशू हो रहा होगा। जो लोग ऑलरेडी फेमिलियर हैं वो उसको जानते होंगे। हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा बेसिक सी चीज़ों को जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़, अगर मैं यहाँ पे देखूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था, उसके बाद मैंने कुछ फाइल्स बनाई थी। अगर आप लोग यहाँ पे देखें index.html की अगर हम बात करें, तो डॉट से पहले जो इंडेक्स है वो बेसिकली आपकी फाइल का नेम होता है, और डॉट के बाद जो हमने HTML लिखा है वो बेसिकली आपका एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन नेम। एक्सटेंशन किसके लिए होती है बेसिकली, जैसे अगर आप HTML की बात करते हैं तो आपने डॉट के बाद HTML लिखना है, जो कि ये बताता है आपकी फ़ाइल के बारे में कि आपकी फ़ाइल किस चीज़ की है। इसी के साथ साथ अभी हम जैसे अगर CSS की बात करें तो डॉट के बाद हमने CSS यूज़ की है, ये एक्सटेंशन है CSS का, जो हमारी फ़ाइल के बारे में बता रहा है कि हमने ये फ़ाइल जो है CSS की, हमने इसमें सारी स्टाइलिंग परफॉर्म करनी है। दूसरी चीज़, अगर हम इसमें शॉर्टली ऊपर आते हैं वापसी, अपने HTML के कोड पे आते हैं, तो सबसे पहले हमने डॉक टाइप HTML डिफाइन किया यहाँ पे। ये डॉक टाइप HTML क्या है बेसिकली, अगर आप इसको लगाओ या ना भी लगाओ इससे कोई इशू नहीं है, बट ये हम इसलिए लगाते हैं कि ये वर्जन को डिफाइन करता है। ये HTML का वर्जन 5 है। उसके बाद हमारे पास के अंदर 2 इसके चाइल्ड टैग्स होते हैं। चाइल्ड का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास जो ये है HTML का एलिमेंट है, ये एक मेन एलिमेंट है, ठीक है, मेन टैग है। उसके अंदर हमारे पास 2 चाइल्ड होते हैं, उसके हेड होता है और एक बॉडी होता है। हेड के अंदर बेसिकली आपके वो टैग्स आते हैं कि जो कि आपकी HTML फाइल के एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को डिफाइन करते हैं। जिस तरह के हमने यहाँ पे बात की है टाइटल की, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा है, ये यूज़र को सिर्फ शो होती है और थोड़ी फाइल की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए होती है। फिर दूसरी चीज़ हमारे पास होती है, दूसरा चाइल्ड टैग होता है बेसिकली बॉडी का। बॉडी क्या होती है, बॉडी हम जो भी अपने वेब पेज पे लिखते हैं, डिफाइन करते हैं, यहाँ से लेके पूरे वेब पेज पे वो सब चीज़ें जो होती हैं वो बॉडी में हम डिफाइन करते हैं, फिर वहाँ पे यूज़र को वेब पेज पे शो होती हैं। अच्छा, एक बेसिक सी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, ये हमारे पास है बॉडी का टैग है। टैग ओपनिंग होता है और क्लोजिंग होता है। जिस तरह का ये ओपनिंग टैग है बॉडी का, और इसी के साथ साथ ये जहाँ पे बॉडी क्लोज हो रही है ये इसका क्लोजिंग टैग है। फिर हमने जिस तरीके से बात की थी यहाँ पे इनपुट एलिमेंट्स की, ये वाले एलिमेंट की बात की थी इनपुट की, ये तीसरी टाइप का टैग होता है जो कि कहलाता है सेल्फ क्लोजिंग टैग, जिसके यहाँ पे एंड में हम ये स्लैश लगाते हैं। अच्छा, ये 3 तरह के एलिमेंट्स हमारे टैग्स हो गए। अच्छा, टैग और एलिमेंट में क्या फ़र्क है मैं आपको ये बता देता हूँ। ये बेसिकली एक सिंगल टैग है, ठीक है। इसके साथ साथ जब इसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग मिलता है तो ये दोनों मिलने के बाद बन जाते हैं एक एलिमेंट पूरा। ये चीज़ हो गई। उसके बाद फिर हमारे पास हम बात करते हैं यहाँ पे H1 के, हमने सबसे पहले पढ़ा पैराग्राफ पढ़ा हमने यहाँ पे। ये जो बेसिकली वो एलिमेंट्स हैं जो कि कहलाते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट। यानी कि अगर हम अपने यहाँ पर आते हैं अपने वेब पेज पे, तो ये हमारी हेडिंग है। ये हेडिंग क्या है, हमने यहाँ पे हेडिंग सिर्फ लिखी है लर्निंग HTML, बट अगर आप यहाँ वेब पेज पे देखें तो ये पूरी लाइन को कवर किया है इसने यहाँ तक, और उसके बाद जो दूसरा एलिमेंट है वो नेक्स्ट लाइन से शो हो रहा है। तो जो एलिमेंट ऐसा है जो पूरी लाइन को कवर करता है उसको हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट कहते हैं। फिर हमारे पास कुछ एलिमेंट दूसरे होते हैं कि जैसे हमने यहाँ P के टैग में पढ़े थे जो कि सबस्क्रिप्ट के हैं। सबस्क्रिप्ट हो गए, बोल्ड हो गए, इटैलिक हो गए, ये सारे एलिमेंट कहलाते हैं इनलाइन। इनलाइन एलिमेंट वो होते हैं कि जिस तरीके से आप अगर यहाँ पे देखो तो हमने सिर्फ 2 को इस सबस्क्रिप्ट टैग के अंदर बंद किया है, और इसकी वजह से ऐसा नहीं हो रहा कि ये पूरी लाइन को कवर कर रहा है या लाइन ब्रेक हो रही है इससे। तो ये हमारे कहलाते हैं इनलाइन एलिमेंट्स। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे बात करें डिव के एलिमेंट की, डिव एलिमेंट बेसिकली एक कंटेनर है जो कि आप जैसे अगर बात करते हैं हम किसी भी वेबसाइट का, आपने हर एक वेबसाइट देखी होगी, आपके पास हर एक चीज़ डिफरेंट पोजीशंस में डिफाइन हुए होते हैं।
जैसे अगर हम किसी लॉगिन पेज पे जाते हैं तो लॉगिन का फॉर्म बिल्कुल एक अलग से बना हुआ होता है, उसके कुछ डिस्क्रिप्शन जो होती हैं वो अलग से डिफाइन हुई हुई होती हैं, फिर कोई कॉन्टैक्ट वगैरह ये चीज़ें होती हैं, तो ये अलग अलग डिफाइन हुई होती हैं। ये अलग अलग इसी वजह से डिफाइन हुई होती है क्योंकि अलग अलग डिव में मौजूद होती हैं। डिव क्या है? बेसिकली एक कंटेनर है जिसके अंदर हम पूरे एक सेक्शन जो है डिफाइन करते हैं। जैसे मैंने साइन इन की बात की तो पूरे फॉर्म, लॉगिन, इनपुट, लॉगिन का जो हमारा आता है, ईमेल आ गया, पासवर्ड आ गया, ये सारी चीज़ें एक डिव में डिफाइन होंगी। कॉन्टैक्ट वगैरह या डिस्क्रिप्शन हो गया, अलग अलग डिव में डिफाइन होंगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं CSS की। CSS में क्या होता है? CSS की हमने ये बनाई एक डॉक्यूमेंट लेवल फाइल, यानी कि एक एक्स्ट्रा फाइल बनाई है, और इसको हमने यहाँ पे कनेक्ट किया किस तरीके से। हम अपने आते हैं हेड के सेक्शन के अंदर। हेड के सेक्शन में अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक लिंक का टैग है। लिंक के टैग के अंदर हमने कुछ एट्रीब्यूट इस्तेमाल किए हैं, जैसे कि href है। href के अंदर हमने ये बताया कि हमारी फाइल का पाथ कहाँ पर है, style.css। तो ये हमारी फाइल बिल्कुल इसके साथ है, यानी कि किसी एक फोल्डर के अंदर या किसी फोल्डर के बाहर नहीं है। तो हम डायरेक्टली जो है फाइल का नाम डिफाइन कर देते हैं जिससे वो लिंक हो जाएगी। अच्छा, फिर CSS के अंदर हमारे पास दो चीजें होती हैं, जैसे सर ने यहाँ पे इसको टारगेट किया है डिफ को। तो डिफ में हमारे पास सबसे पहले क्या लिखा है? हमने एक एलिमेंट का डायरेक्टली नाम डिफाइन किया है, तो ये चीज कहलाती है आपकी सेलेक्टर। ओके क्लास। उसके बाद हमने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स यूज करें। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी चीज हम लिखते हैं वो आपके आता है डिक्लेरेशन के अंदर। क्लास देखें, कोई भी प्रोग्रामिंग आप लोग करते हैं तो उसका सिंटेक्स को समझना सबसे पहले बहुत ज़रूरी होता है, और ये नाम जिस तरह मैं आप लोग को बता रहा हूँ इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर कल को आपके कोई इंटरव्यू में सवाल होता है या आप किसी से कोई सवाल करते हैं तो वो आप ज़ाहिर उसको किस तरीके से बताएंगे। जब तक आप लोग को ये चीज़ों के एलिमेंट्स के नाम नहीं पता होंगे तो आपका सवाल भी गलत होगा, जाहिर सी बात है दूसरा भी नहीं समझ सकता इस बात को। तो ये हमारी चीज़ क्या है? ये सेलेक्टर है। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है? यहाँ पे डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। वो दो चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? एक सबसे पहले होता है, जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन किया, बैकग्राउंड कलर, और उसके बाद उसकी वैल्यू। तो ये जो बैकग्राउंड कलर है ये बेसिकली कहलाती है की कहलाती है, और ये जो उसकी वैल्यू है ये उस की वैल्यू कहलाती है। तो ये पूरा पेयर बन जाता है। उसके बाद अगर मैंने इसके अंदर कोई और स्टाइलिंग डिफाइन करनी है तो वो एक अलग की और एक अलग वैल्यू कहलाएगी। जैसे कि यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है, तो अगर मैं इसका व्यू देखूं तो मेरे पास क्या आ रहा है? यहाँ पे पूरा का पूरा ये रेस्क्यू कलर जो है यहाँ पे डिफाइन हुआ है। इसी तरह अगर मैं अपनी HTML के फॉर्म फाइल पे आता हूँ और यहाँ पे मेरे पास ये है H1 का एलिमेंट, ठीक है। अब मैं इसको टारगेट करता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे किस तरीके टारगेट करूँगा? यहाँ पे मैंने H1 लिखा, की बनाई, और उस की के अंदर मैं लिख देता हूँ कलर। जैसे मुझे किसी भी टैग का जो कि H1 है, पैराग्राफ है, कोई भी टेक्स्ट एलिमेंट है, उसका मुझे अगर कलर डिफाइन करना है तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा कलर, ये मेरी की होगी, और फिर मैं वैल्यू उसमें डिफाइन कर दूंगा। बाय डिफॉल्ट ब्लैक होती है। अगर मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ ब्लू डिफाइन करना, मैंने ब्लू डिफाइन किया, उसको सेव किया, रिफ्रेश किया, और ये देखें इसके ऊपर कलर अप्लाई हो गया। दूसरी चीज़ हमारे पास इसके अंदर होती है, अगर हम टेक्स्ट की बात कर रहे हैं अभी तक, तो टेक्स्ट में हमारा होता है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज में क्या होता है कि हम अभी ये जैसे फॉन्ट है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँ तो ये देखें आप, इसका बाय डिफॉल्ट जो साइज है वो कितना है? 32 है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग को शॉर्ट में जो ये डिस्क्रिप्शन वाइट बॉक्स में ओपन हुई है तो बाय डिफॉल्ट इसका साइज कितना है? फॉन्ट साइज कितना है? 32 पिक्सेल्स है। H1 की बात कर रहे हैं अभी हम लोग। इसी तरीके से जब आप H2, H3, 4, 5, 6 पे आते हैं तो इसी तरह इसका जो डिफॉल्ट साइज होता है, फॉन्ट साइज, वो कम होता रहता है। अब डिफॉल्ट का क्या बात है? डिफॉल्ट की बात ये है कि H1 की अगर हम बात करें तो इसका डिफॉल्ट साइज 32 है, जो कि ऑलरेडी डिफाइन हुआ है, ये खुद से डिफाइन हुआ है, तो ये डिफॉल्ट कहलाता है। अगर हमने इसको चेंज करना है तो हम खुद से चेंज करेंगे। वो किस तरीके से चेंज करेंगे? हम यहाँ पे फॉन्ट साइज में आएंगे और यहाँ पे मैं बताऊंगा 20 पिक्सेल्स। अब मैंने 20 पिक्सेल्स दिया, तो आप लोग जरा यहाँ पे गौर करें। अभी इसका साइज ये मैंने रिफ्रेश कर रहा हूँ तो इसका साइज छोटा हो गया, अपने डिफॉल्ट साइज जो कि 32 था उससे स्मॉल हो गया। इसी तरीके से
अगर मैं यहाँ पे एक और इसका एलिमेंट है, सॉरी की है, जो कि फॉन्ट वेट है। फॉन्ट वेट बेसिकली क्या होता है? फॉन्ट वेट आपको ये बताता है, जिस तरीके से अभी मैं अगर इसकी बात करूं तो हमारे पास जो हेडिंग के टैग्स होते हैं H1 वगैरह, वो बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी बोल्ड होते हैं। तो अगर मैं फॉन्ट वेट पे आता हूं तो मैं ये डिफाइन करता हूं कि उसको मुझे बोल्ड करना है, थिन करना है, या क्या करना है। अच्छा, हम एक काम करते हैं, हम ये वाली प्रॉपर्टी जो है हम इसमें डायरेक्टली H1 पे नहीं, हर P के टैग पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आए हम, फॉन्ट वेट पे आए, और फॉन्ट वेट पे अभी जैसे अगर आप लोग ये देखें, इनलाइन एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये बोल्ड नहीं है, ये थिन लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको बोल्ड कर दिया, और ये देखें ये चीज़ें बोल्ड हो गई। ये हमारा जो भी P का टैग था वो बोल्ड हो गया। अच्छा, अगर आप लोग यहाँ पे अगर आपने गौर किया हो तो मेरे पास ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट जो थे बोल्ड हो गए। अब ये क्यों हुआ है ये मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये यहाँ पे दोनों बोल्ड क्यों हो गए? क्योंकि मैंने अपने पास यहाँ पे डायरेक्टली P के एलिमेंट को टारगेट किया है। टारगेट मतलब कि मैंने डायरेक्टली P का एलिमेंट डिफाइन किया है। अब मेरे इस पेज के अंदर जितने भी P के टैग्स होंगे वो सारे के सारे उनके ऊपर ये CSS अप्लाई हो जाएगी, ये स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। तो इसी वजह से ये दोनों टैग्स के ऊपर मेरी स्टाइलिंग अप्लाई हो गई है। अच्छा, अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि स्पेसिफिकली यानी कि किसी एक टैग के ऊपर ही अप्लाई हो, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा? मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे ID। क्या यूज़ करूँगा? ID। मैंने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट डिफाइन करूँगा ID का। मैंने यहाँ लिखा पैरा, ये नाम दिया, और मैं यहाँ पर आऊँगा और मैंने इसको एज अ स्लैश के साथ यूज़ करूँगा। स्लैश लिखूँगा, वो जो मैंने ID का नाम दिया था पैरा वो लिखूँगा, और उसके बाद यहाँ पर अपना डिक्लेरेशन को डिफाइन करूँगा। अब मैं चाह रहा हूँ एक ऐसी स्टाइलिंग जो कि सिर्फ किसी स्पेसिफिक एक एलिमेंट के लिए हो, तो मैं उसके लिए यूज़ करूँगा ID का ये मकसद होता है। अब मैं यहाँ पर आया, मैंने इस P को मैंने दे दिया यहाँ पे कलर, और मैंने इसको दे दिया ब्राउन। तो ये देखें क्लास, अगर यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा हो तो मेरे पास ये भी P का एलिमेंट है और ये भी P का एलिमेंट है, बट ID की वजह से सिर्फ ये वाले P के एलिमेंट के ऊपर कलर का जो CSS थी, जो भी मैंने वहाँ पे डिक्लेरेशन लिखी थी, वो इसी के ऊपर अप्लाई हुई है। अच्छा, ये जो चीज़ें थी ये अभी हमने सिर्फ इसमें ये पढ़ा है कि हमारे पास CSS किस तरीके से अप्लाई होता है, और CSS से कुछ हमने डिक्लेरेशंस पढ़ी, जैसे कि फॉन्ट साइज हो गया, कलर हो गया, बैकग्राउंड कलर हो गया। अच्छा क्लास, अभी वापसी आते हैं। अब हम यहाँ पे हमने एक चीज़ पढ़ी थी जो कि थी इमेज अगर हमने यहाँ पे यूज़ की थी, ये आ गई हमारी इमेज। अच्छा क्लास, अगर अभी आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें तो मैंने यहाँ पे एक इमेज का एलिमेंट डिफाइन किया है, और सिर्फ मैंने सोर्स दिए, सोर्स के साथ साथ मैंने सिर्फ पाथ बताया इसके अंदर कि मेरी ये जो कार की जो इमेज है ये कहाँ पे पड़ी है, ये मैंने पाथ बता दिया। अब अगर आप यहाँ गौर से देखें तो ये इमेज बहुत बड़ी आ रही है। ये बड़ी इसलिए आ रही है क्योंकि अभी इसने अपना एक डिफ़ॉल्ट साइज उठाया है। अगर मैं यहाँ पे अपने फोल्डर में आता हूँ और यहाँ पे चेक करता हूँ इसके ऊपर होवर करके, तो ये मेरे पास कुछ साइज आ रहा है 1675 मल्टीप्लाई बाय 1001। जो 1675 है ये बेसिकली मेरी विद है, इमेज की विद है, यानी कि लेफ्ट से राइट तक जो चीज़ होती है उसको हम विद कहते हैं, और जो मेरी हाइट है 1001 वो टॉप से बॉटम तक है, ये इमेज की हाइट है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हाइट आ रही है। अब अगर मैं इस इमेज को यहाँ पे कंट्रोल करना चाह रहा हूँ तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पे विद लिखते हैं और हाइट लिखते हैं, बट मैं चाह रहा हूँ मैं इसको यूज़ करूँ स्टाइलिंग के थ्रू, तो मैं इसको यहाँ पर भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर आया, अब एक चीज़ हम ये करते हैं कि हम यहाँ पे क्लास को यूज़ करना देख लेते हैं।
मैं आया इमेज 1, मैंने लिखा इमेज 1, ये मैंने क्लास का नाम दिया। अब देखें आईडी और क्लास में क्या फ़र्क है। आईडी हम वो वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें किसी एक एलिमेंट को स्पेसिफिक स्टाइलिंग देनी पड़ती है, और क्लास हम वहाँ यूज़ करते हैं कि जहाँ पे हमने एक ही स्टाइलिंग बहुत सारे एलिमेंट्स को डिफाइन करनी है। अब जैसे अगर आप लोगों ने देखा हो दराज, या फिर आप लोगों ने OLX एप्लीकेशन देखी हो, तो आपके पास उसमें जो आइटम शो हो रहे होते हैं वो सबके साइजेस बराबर होते हैं। तो इस तरह की जो स्टाइलिंग होती है वो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्लास। और अगर आपने कोई उसी दराज पे अगर आपने एक चीज़ ये सॉरी OLX पे अगर आपने एक चीज़ ये देखी हो, हमारे पास ऊपर होता है इनपुट का बार होता है, जिसपे हम लोग कोई भी चीज़ लिख के आइटम को लिख के सर्च करते हैं। तो वो इनपुट का बार क्या है, वो एक यूनिक चीज़ है, वो कहीं और डिफाइन नहीं हुआ हुआ। तो उसके लिए जो स्टाइलिंग हम यूज़ करेंगे हम आईडी में यूज़ करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ फिर बात यहाँ पर आती है कि नहीं हम जो है आईडी जो है अलग अलग हर एक एलिमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए वो आप यूज़ कर सकते हो, बट हर एक काम करने का एक तरीका होता है, एक प्रोफेशनल तरीका होता है, जिस चीज़ को आपने अप्लाई करना ज़रूरी है। अब मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अगर बात करें, ये H1 का एलिमेंट है और P का एलिमेंट है, तो मैं बार बार P के एलिमेंट को जो है लिख के उसको फॉन्ट साइज दे दूं 32 और यूज़र को शो कर दूं क्या चीज़ कि ये एक हेडिंग है, बट ये आपने यूज़र को तो शो कर दिया, बट ये आपका एक प्रोफेशनल वे तरीका नहीं है, तो ये चीज़ गलत आती है। अब अगर मैं यहाँ पे मैंने क्लास दी है, एक तो चीज़ इसकी वजह ये है कि मैं आपको समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे क्लास। अब क्लास को हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, क्लास के लिए जैसे हमने आईडी के लिए स्लैश यूज़ किया था, हम यहाँ पे डॉट लगाते हैं। डॉट के बाद हम क्लास का नेम डिफाइन करते हैं, और यहाँ पे मैं अब लिखूंगा अपनी डिक्लेरेशंस। डिक्लेरेशंस क्या है मेरी, मैंने विड्थ लिखी यहाँ पे, मैंने लिख दी 100 px, और उसके बाद लिख दिया हाइट मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी 100 px। तो ये CSS अब मेरी स्टाइलिंग मेरी इमेज के ऊपर यहाँ पे इस तरीके से अप्लाई हो गई है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे इसका जो साइज है वो 100 हो गया। अच्छा क्लास यहाँ तक क्लियर आप सबको। दूसरी हम एक चीज़ करते हैं, हम पढ़ लेते हैं पोजीशंस पढ़ लेते हैं। पोजीशंस बेसिकली क्या होती हैं। अब यहाँ पे अगर हम अपने वेब पेज पे आते हैं तो ये हर एक चीज़ जो है अपनी डिफ़ॉल्ट पोजीशन के हिसाब से डिफाइन हुई है। ये चीज़ इनलाइन एलिमेंट्स है, ये पैराग्राफ भी इनलाइन एलिमेंट्स है। जो हमारे पास डिव है बेसिकली उसकी भी हमने एक हाइट विड्थ डिफाइन नहीं की है, तो वो भी अपने हिसाब से ही ओपन हो रहा है, अपने कंटेंट के हिसाब से। कंटेंट उसका बेसिकली क्या है, डिव का ये H1 और ये 2 P के एलिमेंट्स है, ये इसका कंटेंट है सारा। अब अगर हम पोजीशन की बात करें, मैं यहाँ पे आता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ दूसरा एक OL क्रिएट करता हूँ, या फिर चलो OL क्रिएट कर लेता हूँ, नहीं सॉरी एक काम करते हैं, एक डिव बनाते हैं, सॉरी उसमें ज़्यादा समझ आएगा। अच्छा, और यहाँ पे 3P के टेक एलिमेंट्स डिफाइन कर देते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे साथ साथ इन सबको आईडी भी दे देता हूँ। मैंने यहाँ पे 1 लिख दी, सिंपल सी मैंने आईडी दे दी। ठीक है, और अगर मैं इसको सेव करता हूँ, थोड़ा व्यू करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से व्यू शो हो रहा है। चलिए मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास ये पूरा पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ है मेरा, सेकंड पैराग्राफ है और ये थर्ड पैराग्राफ है। अब पोजीशन समझने के लिए मैं एक काम ये करता हूँ, और यहाँ पे इन सबको एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, जिसकी वजह से आपको इसका पोजीशन समझ ज़्यादा अच्छा आएगा। बैकग्राउंड कलर पहले वाले को मैंने दे दिया ग्रीन, दे दिया कुछ, और इसको मैं दे देता हूँ सियान।
बैकग्राउंड को अप्लाई बैकग्राउंड को अप्लाई नहीं हो रहा। अच्छा, इसमें कोई इशू हो रहा है आई थिंक सो। बैकग्राउंड कलर अप्लाई नहीं हो रहा है इसमें ना। मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ। मैंने आईडी दी है यहाँ पे। अच्छा, मैंने एक गलती कर दी है। मैंने अब ये देखें यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या गलती की है। मैंने गलती ये करी कि मैंने यहाँ पे एज अ क्लास डिफाइन कर दिया इसको। तो हमने ये चीज़ नहीं करनी है। इसकी वजह से आपकी CSS अप्लाई नहीं हो रही थी इस पर। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये हमारा डिव है। ये इसके बीच में आपको पिंक कलर दिख रहा होगा क्योंकि ये डिव का बैकग्राउंड कलर डिफाइन हुआ है और ये डिव के अंदर ये तीनों पैराग्राफ डिफाइन हुए हैं। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे पैराग्राफ को एक को ग्रीन कलर दे दिया, एक को सियान दे दिया, एक को डार्क ब्लू दे दिया। अब हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं कि जो कि पोजीशंस डिफाइन कर रहे होते हैं। अब पोजीशंस का क्या मतलब होता है? पोजीशंस का मकसद ये होता है कि अगर आपने ये जो हमारे पैराग्राफ्स हैं एक जगह फिक्स हुए हैं पर आप चाह रहे हो उसको मूव करना, इसकी पोजीशंस को मूव करना, तो उसको हम क्या करते हैं, उसके लिए कुछ एट्रीब्यूट होता है पोजीशन के नाम का, सॉरी डिक्लेरेशन होती है एट्रीब्यूट के नाम का, और इसकी कुछ वैल्यूज होती हैं। जैसे पोजीशन के अंदर आता है रिलेटिव्स आता है आपका, उसके बाद एब्सोल्यूट आता है, स्टिकी आता है और फिक्स आता है। अब रिलेटिव सबसे पहले हम चेक कर लेंगे रिलेटिव क्या काम करता है। रिलेटिव मैंने यहाँ पे अप्लाई करा सबसे पहले पैराग्राफ पे, तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर कोई जो चेंजेस है अप्लाई नहीं हुई हैं। ये क्यों नहीं हुए हैं? क्योंकि रिलेटिव क्या करता है, जो भी आप एलिमेंट के ऊपर डिफाइन करते हो वो अपनी उसी पोजीशन पे रहते हुए मूव करता है। यानी कि क्या चीज़ है कि अब मैंने यहाँ पे रिलेटिव डिफाइन किया, अब मैं इसको ये करता हूँ टॉप दे देता हूँ। इस रिलेटिव की वजह से मेरे एलिमेंट्स को अलाउ हुआ है मूव करना। अब मूव मैं किस तरीके से करूँगा? ऐसे टॉप से करूँगा कि मैं टॉप से कुछ उसको डिस्टेंस देना चाह रहा हूँ, कुछ मूवमेंट इसकी कराना चाह रहा हूँ। तो अब अगर आप यहाँ पे देखो तो मैंने टॉप पे इसके 10x दिया है, तो 10x के हिसाब से यहाँ से ये मूव हो चुका है अपने डिव के अंदर रहते हुए, अपनी उसी पोजीशन के ऊपर रहते हुए। अब अगर मैं इसी के साथ साथ यहाँ पे इसको फिलहाल कमेंट करता हूँ और यहाँ पे मैं रिलेटिव की जगह डिफाइन कर देता हूँ एब्सोल्यूट, तो एब्सोल्यूट को हम देखते हैं क्या फ़र्क आया है। अगर आप एब्सोल्यूट को देखें तो एब्सोल्यूट जो है फिलहाल इसके पीछे बिल्कुल हाइड हो चुका है। अच्छा सॉरी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। मैं समझा शायद ये जो है हमारा सेकंड डिव है और ये थर्ड डिव है। अगर आप अब यहाँ पे थोड़ा देखें तो ये एब्सोल्यूट से क्या हुआ है? एब्सोल्यूट से हुआ ये है कि इसने जो है अपनी जिस पोजीशन पे था, ये ऑलरेडी डिफॉल्ट पोजीशन पे जिस पे था उससे बिल्कुल ही आउट हो चुका है। और रिलेटिव से क्या हो रहा था? रिलेटिव से ये हो रहा था कि जिस पोजीशन पे ये था उसी पोजीशन पे रहते हुए ये मूव कर रहा था। ये इसमें दोनों में डिफरेंस है। फिर इसी के साथ साथ अगर हम बात करें अपने फिक्स्ड की, एक पोजीशन आती है हमारे पास फिक्स की, तो फिक्स से क्या होता है? फिक्स से ये होता है कि मैं यहाँ पे थोड़ी सी इसको दे देता हूँ, स्क्रॉल दे देता हूँ। किस तरीके से? मैं यहाँ पर आता हूँ, अपने डिव को मैंने हाइट दे दी, हाइट दी है 600 पिक्सल्स। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे मेरा जो पहला पैराग्राफ था जिसको मैंने क्या किया था, पोजीशन फिक्स दी थी, तो वो अपनी एक ही जगह पे बिल्कुल फिक्स्ड हो चुका है। वो जहाँ जहाँ मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ वो वहाँ वहाँ बिल्कुल आपके साथ साथ स्क्रॉल हो रहा है। ये चीज़ इस तरीके से, जिस तरीके से आप लोग यूज़ करते हो नेक बार, अगर आप लोगों ने देखा हो किसी वेबसाइट के ऊपर, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को शायद apple.com पे आऊँ, ये देखें, ये जो नैप बार है इसका, ये जहाँ पे अपनी पोजीशन पे है स्क्रॉल के साथ साथ वहीं पे बिल्कुल मूव होता जा रहा है। ये किस वजह से होता जा रहा है? क्योंकि इसकी पोजीशन जो है वो फिक्स हुई हुई है। इसी के साथ साथ एक चौथी इसकी वैल्यू होती है, वो होती है स्टिकी। अब स्टिकी क्या काम करता है? हम यहाँ पे आते हैं तो आप देखें स्टिकी से ये हो रहा है कि बिल्कुल अपनी एक जगह पे फिक्स्ड हो चुका है, ये मूव नहीं कर रहा बिल्कुल भी। तो इसमें और रिलेटिव में ज़्यादा फर्क नहीं है।
और इसी तरीके से जो सिमिलर काम कर रहे थे वो एब्सोल्यूट और फिक्स होते हैं, और रिलेटिव और जो फिक्स जो हमने अभी स्टिकी यूज़ करा है ये दोनों एज अ सिमिलर वर्क कर रहे होते हैं। क्लियर है यहाँ पे आप लोग को? तो मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में बता दें। सही। अच्छा क्लास, अब एक काम करते हैं, बेसिक सी नेविगेशन चेक कर लेते हैं कि नेविगेशन किस तरीके से वर्क करती है। तो उसके लिए मैं एक काम ये करता हूँ, सारा जितना भी हमने अभी कोड किया है उसको कमेंट कर लेते हैं और साथ साथ इस डिफ को भी कमेंट कर लेते हैं। हम आ जाते हैं अपने एक वापसी टेबल के ऊपर। टेबल आप लोगों ने अभी पढ़ लिए हैं। अच्छा, टेबल के अंदर क्या होता है, हमने टेबल डिफाइन करने का सबसे पहले टीआर डिफाइन करना था, जो कि बेसिकली टेबल रॉ होती है। एक लाइन के अंदर आपकी जो भी चीज़ें आइकन्स आ रहे हैं या टेक्स्ट आ रहा है वो सारी एक टीआर के अंदर डिफाइन होंगी, जैसे कि यहाँ पे डिफाइन हुई है, ये सारी रॉ के अंदर हुई है। हम बेसिक से बना के चेक कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर आया, सबसे पहले टीआर डिफाइन किया। इस टीआर के अंदर अब मेरे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है टीएच जो कि बेसिकली हेडिंग्स होती हैं। अगर आपने किसी टेबल में देखा हो तो सबसे जो पैरा हमारे पास रॉ होती है वो बोल्ड हुई हुई होती है, वो इस वजह से बोल्ड हुई होती है क्योंकि वो सारी टीएच में डिफाइन हुई हुई होती है। अभी हमने फिलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम दूसरी चीज़ यूज़ करते हैं टीडी, जो कि बेसिकली टेबल डेटा होता है। इसके बाद हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं जस्ट लाइक होम आ गया हमारे पास। फिर इसी के साथ साथ हम लिख लेते हैं हमारे पास कुछ जो फाइल्स बनी हुई हैं उसी के मुताबिक बना लेते हैं। अबाउट आ गया, दूसरी चीज़ आ गई कॉन्टेक्ट आ गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर कुछ नेविगेशंस परफॉर्म करनी। तो नेविगेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम इस टी के अंदर रहते हुए ही अपने एंकर के टैग को, यानी कि ए के टैग को जो हमने पढ़ा था उसको डिफाइन करेंगे। यहाँ पर ये मैंने एंकर का एक ओपनिंग टैग लगाया और साथ साथ यहाँ पे क्लोजिंग टैग लगाया। और दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी थी, अच्छा क्योंकि हम ऑलरेडी होम पेज पे हैं तो यहाँ पे हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैंने सिर्फ आप लोग को एंकर का टैग लगा के समझा दिया है। दूसरी चीज़ हम अबाउट पे आते हैं। अब अबाउट पे क्योंकि हम लोग होम पेज पे हैं तो हमें अबाउट के पेज पे ज़्यादा नेविगेट होना, तो हम यहाँ पे उसको बताएंगे href के अंदर। और यहाँ पे हमारे कुछ सजेशंस डायरेक्टली भी दे रहा है, about.html। उसी के साथ अगर कॉन्टेक्ट की बात करें तो कॉन्टेक्ट में हमारे पास भी एक पेज बना हुआ है, एक कॉन्टेक्ट की फाइल ऑलरेडी बनी हुई है, हम उसको भी डिफाइन कर लेते हैं अपने पास। इस तरीके से अब ये क्या चीज़ है, ये देखें मैंने टीडी के अंदर ही अपने एंकर के टैग को डिफाइन किया है और उस एंकर के टैग के अंदर मेरा सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, अबाउट और कॉन्टेक्ट वगैरह। हम अपने होम पेज अपने स्क्रीन पे आते हैं तो ये देखें यहाँ पे मेरे पास अबाउट और ये चीज़ आ गया। मैं अबाउट पे क्लिक करूँगा तो डायरेक्टली मैं अबाउट के पेज पे आ गया। यहाँ पे भी मेरे पास मेरा एक्सटेंशन जो फाइल का पाथ था वो यहाँ पे भी चेंज हो चुका है। अब एक बेसिक सा बिल्कुल बना हुआ है, हम इसको स्टाइलिंग के थ्रू थोड़ा सा नेविगेशन का व्यू दे देते हैं। यहाँ पे आता हूँ मैं और यहाँ पे मैं ये करता हूँ कि मैंने टेबल पे आया। टेबल पे क्योंकि मैंने डायरेक्टली बैकग्राउंड कलर देना है तो मैं टेबल को दे देता हूँ पूरा। मैंने ब्लैक कलर दे दिया तो मेरे पास यहाँ पे ही आ गया। और उसके बाद मैं आता हूँ अपने टेबल के अंदर, क्या चीज़ है मेरे पास, TR। ठीक है क्लास। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो मैंने कलर डिफाइन किया है इसको, और ये क्या हुआ है पूरा इसने होम को फिलहाल वो कर दिया। और इस पर क्यों नहीं करा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट जो लिंक्स हम डिफाइन करते हैं उनका कलर इस तरीके से आता है। हम एक काम ये कर लेते हैं कि एंकर को भी कलर दे देते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। दूसरी चीज़ हमने क्या करनी है, हमने टेबल को फुल विड्थ दे देते हैं कि जिसकी वजह से इसकी पूरी विड्थ जो 100% हमारी स्क्रीन की है वो कवर हो जाए। ये यहाँ पे आ गया। अच्छा, ये कुछ बिल्कुल नेप बार जैसा नहीं है, पर हमने समझने के लिहाज से फिलहाल इसको हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, दूसरी चीज़ हमने क्या करी थी, हमने ये करा था कि जिस तरीके से हमारे पास ये वाला नेप बार था, ये हमारे पास पोजीशन इसकी फिक्स थी, तो वही चीज़ हम इसमें भी कर लेते हैं।
हम यहाँ पे आते हैं, देखते हैं हमारे पास टेबल था, टेबल को हमने पोजीशन जो है फिक्स कर दी। और इसको स्क्रॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम बॉडी हमारा कौन सा था, मेन एलिमेंट था जो कि हमारे वेब पेज को पूरा डिफाइन करता है, तो मैं उसी को हाइट दे रहा हूँ ताकि मैं स्क्रॉल कर सकूँ। मैंने हाइट दे दी इसको, जैसे पहले दी थी 600, यहाँ पे आ गया। अब ये देखो कि मैं जहाँ पे अपनी वेब पेज को स्क्रॉल कर रहा हूँ, मेरा जो नेव बार, एक बेसिक सा नेव बार बना हुआ है, वो भी उसके साथ साथ मूव कर रहा है। और इसी के साथ साथ अगर मैं अपने अब क्लिक करता हूँ अबाउट के पेज पे, तो मैं अबाउट के पेज पे भी नेविगेट हो गया हूँ। अब यहाँ पे मैंने अपना नेविगेशन का जो बार बनाया था, टेबल बनाया था, वो डिफाइन नहीं है यहाँ पे, तो वो मुझे शो नहीं हो रहा। अब एक काम करते हैं, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और वहाँ पे भी डिफाइन कर लेते हैं। ये मैंने इसको कॉपी किया यहाँ पे, मैं आता अपने सबसे पहले अबाउट के पेज पे और टॉप पे इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ। इसी के साथ साथ मैं अपनी जो CSS का जो फाइल है उसको भी मैं लिंक कर देता हूँ। लिंक किया मैंने यहाँ पे, इसको वो किया और ये यहाँ पर आ गया। अब इसकी स्टाइलिंग में और इसकी स्टाइलिंग में कुछ फ़र्क आ रहा है, वो इस वजह से आ रहा होगा क्योंकि इसमें कुछ अलग से स्टाइलिंग डिफाइन हुई होगी, या आई थिंक मैंने इसकी हाइट जो है वो हमने जूम ज़्यादा की हुई है। हाँ, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो देखें मैंने कितना जूम करा, मैंने 400 पिक्सल्स जो है इसको जूम किया हुआ है। और अगर मैं यहाँ पे अपने अबाउट के पेज पे आता हूँ, जूम करता हूँ, तो देखें ये मेरा 125 या अभी 150 हो चुका है। तो इसी की वजह से मेरे व्यू में भी फ़र्क आ रहा था। अगर मैं इसको दोबारा 400 कर लूँ तो शायद कुछ सिमिलर वर्क करेगा। सॉरी, ये 250 है और ये यहाँ पे ये भी 250 हो गया, तो अब कुछ सिमिलर मेरे पास व्यू आ रहा है। आप लोग को क्योंकि वीडियो पे यहाँ पे जो हमारी स्क्रीन शेयर हो रही है उस पर नज़र नहीं आता, इस वजह से हमने क्लास इसको जूम किया होता। अब दूसरी चीज़ हमने क्या करनी है, हमने जो अबाउट के पेज पे इसको कॉपी पेस्ट किया था, जो कि सही चीज़ एक तो नहीं भी थी, यहाँ से हम कट कर लेते हैं इसको। हम ऑलरेडी अबाउट के पेज पे, तो हम यहाँ पे होम पेज पे लिंक को कनेक्ट कर लेंगे। मैंने क्या करा, मैं यहाँ पर आया, इस चीज़ को मैंने कनेक्ट कर लिया। अच्छा, एक सवाल आप लोग का इसमें ये बनता था जो कि ऑलरेडी प्रोग्रामिंग से फेमिलियर नहीं थे, जब HTML फर्स्ट टाइम पढ़ रहे थे, तो उनका एक सवाल बनता था। वो सवाल ये था कि हम यहाँ पे इंडेक्स नाम क्यों यूज़ कर रहे हैं। इंडेक्स नाम बेसिकली आपकी बेसिक फर्स्ट फाइल को डिफाइन करता है। एक जो प्रोफेशनल तरीका है उसमें क्या होता है कि आपकी जो सबसे पहला पेज होता है, जो सबसे पहली फाइल होती है, वो इंडेक्स की ही नाम की होनी चाहिए, और उसके बाद जो दूसरी फाइल्स हैं वो आप अपनी प्रोग्रामिंग के हवाले से उसको डिफाइन कर सकते हो। तो क्लास अभी मैं यहाँ पर अबाउट के पेज पे वापसी आता हूँ, तो मैंने यहाँ पे अपने होम पेज को भी लिंक कर दिया और अपने कॉन्टैक्ट की फाइल को भी लिंक कर दिया, सॉरी कॉन्टैक्ट के लिंक को भी कनेक्ट कर लिया। मैंने इसको रिलोड किया, मैं अबाउट के पेज पे हूँ, तो मेरे पास होम पे भी अंडरलाइन आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि मैंने इस पर भी लिंक कनेक्ट कर दिया। मैंने यहाँ पे क्लिक करा, मैं अपने होम पेज पे आ गया। इसी तरीके से मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और कनेक्ट कर लेता हूँ अपने कॉन्टैक्ट की फाइल के अंदर। यहाँ पर आए, इसको कमिट कर लेते हैं और कॉन्टैक्ट से href को हटा दें और यहाँ पे आ जाते हैं। ये मैंने डिफाइन किया, पेज को रिलोड किया। अब मैं आया तो अपने कॉन्टैक्ट के पेज पे, तो कॉन्टैक्ट के पेज पे तो मैं आ गया हूँ, बट क्योंकि ये इतना जूम नहीं हुआ हुआ। अच्छा सॉरी, एक चीज़ और, इसमें हमने CSS की फाइल भी लिंक नहीं की है, हम भूल गए थे। तो हम CSS की फाइल को भी यहाँ पे लिंक करना हमने ज़रूरी है, ताकि जो स्टाइलिंग हमने अबाउट और होम के पेज पे डिफाइन की थी वो यहाँ पे भी लिंक हो जाए। ये आया यहाँ पे, इसको डिफाइन किया, रिलोड किया, तो ये देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे ही आ गया। इसको जूम कर लेते हैं, ये हमारे पास 100% हो गया और ये 250 हो गया जो कि हमने वहाँ पे डिफाइन किया हुआ था। अब ये मैं कॉन्टैक्ट के पेज को यहाँ पे अगर आप देखें, अच्छा दूसरी चीज़ हमारे पास क्या थी कि हमने यहाँ पे कॉन्टैक्ट के पेज पे तो हमने ऑलरेडी सिर्फ होम पेज को और अबाउट को डिफाइन करना था, तो यहाँ पे हमारे पास लिंक्स आ गए। अब इसको यूज़ करके चेक कर लेते हैं। मैं सबसे पहले आ गया होम पेज पे, मेरे पास यहाँ पे अबाउट और कॉन्टैक्ट आ गया। मैं जाता हूँ अबाउट के पेज पे, अबाउट का पेज आ गया मेरे पास, और फिर मैं चेक कर लेता हूँ कॉन्टैक्ट का लिंक। कॉन्टैक्ट पे मैंने क्लिक करा, मैं कॉन्टैक्ट पे भी आ गया।
अच्छा, इसमें एक चीज़, जैसे मैंने इंडेक्स के फाइल के बारे में आपको बताया था, एक चीज़ इसमें और बेसिक सी, अगर आप लोग यहाँ पे चेक करें इस होम पेज पे भी हम लोग, तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग के पास यहाँ पे कुछ स्पेस आ रहा है, ये वाइट स्पेस यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। ये जो है कुछ ब्राउजर्स की वजह से होता है। जैसे अगर हम गूगल पे यूज़ करते हैं तो गूगल का अपना ये डिफ़ॉल्ट मार्जिन डिफाइन हुआ है। मार्जिन क्या होता है? बेसिकली आपके इस जो वेब पेज होता है उसके आउटसाइड एक स्पेस क्रिएट करता है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने स्टाइल की फाइल में आते हैं, अपने बॉडी की फाइल में आते हैं। अब बॉडी में हम क्यों डिफाइन करें? बॉडी में इसलिए डिफाइन करें क्योंकि हम बॉडी में जो भी चीज़ लिखते हैं वो हमारे वेब पेज पे शो होता है। तो मैं यहाँ पर आकर मार्जिन को कर देता हूँ 0 पिक्सल्स, यानी कि डिफ़ॉल्ट से। अभी मैं यहाँ पे चेक कराता हूँ हम लोगों को। ये देखें यहाँ पे जो मेरे पास बॉक्स आ रहा है बना हुआ, इसमें अभी शायद नज़र आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो, मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो अच्छा, फ़िलहाल यहाँ पे शो नहीं हो रहा हमारे पास, इसको रहने देते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, मार्जिन 0 पिक्सल किया, इसको अप्लाई करते हैं, रिफ्रेश करते हैं और ये देखें मेरे पास स्पेस जो आ रहा था, एक्स्ट्रा स्पेस जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा था वो ख़त्म हो गया। तो ये एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी थी आप लोगों की। क्लियर है क्लास यहाँ तक? So thank you very much class. Thank you so much Umair bhai for your efforts and yes बिल्कुल मैं देख रहा हूँ कमेंट्स आप लोगों के कि जिसमें आप लोग ये बात ज़रूर रख रहे हैं कि there are few things which actually we have covered in a quick way, स्पीड में हमने चीज़ों को। अच्छा, मैं आप लोगों को बहुत क्लियरली एक बात समझाना चाहूँगा, सुने और समझे उस बात को। और वो बात ये है कि देखें, जब आप फ्लटर और डार्ट की बात करते हैं ना क्लास, तो फ्लटर और डार्ट में आपका HTML एंड CSS मेजरली जो है वो यूज़ नहीं होती है। हमने आज आपको, फिर आप कहोगे सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस, हमने 2.5 घंटे बैठ के क्लास ली है, आप कह रहे हैं HTML CSS नहीं यूज़ होती है, तो फिर क्यों करवाया? ये हमने आपको इसलिए करवाया क्लास कि देखिए हर चीज़ का एक बेसिक स्ट्रक्चर का से फेमिलियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। और यही वजह है कि जिसके तहत हमने आपको आज ये पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करवाया। अच्छा, अब बेसिकली करने क्या जा रहे हैं, करना एक ये चीज़ है क्लास कि ऑब्वियसली हम जो है ये पूरी टीम आप लोगों की लाइफ को चेंज करने के लिए, आप लोगों को हेल्प आउट करने के लिए मौजूद है। मैं एक पिक्चर लगाऊंगा जिसका आप लोगों को लेआउट जो है ना वो हमें एज अ असाइनमेंट सबमिट करवाना है बाय फ्राइडे नाइट। अच्छा, वो जो असाइनमेंट सबमिट करवाएगा ऑब्वियसली दे आर द वन हु विल बी एलिजिबल फॉर द इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बहुत डिटेल में चीज़ों को डिस्कस करेंगे। क्लास दिस इज़ वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैं बस यही कहूँगा कि अल्टीमेटली देखिए हमारी नीयत सिर्फ यही है कि हमें इंशाल्लाह आप लोगों की लाइफ्स को बेहतर करना है, ना सिर्फ बेहतर करना है बट आप लोगों को हर लेवल पे इस तरीके से सपोर्ट करना है कि अल्टीमेटली जो है आप लोग कुछ बेहतर अंदाज में काम कर सकें। हमारी ख्वाहिश, हमारी तमन्ना, ये पूरी टीम, अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम कहाँ पर बैठे हैं, किस तरीके से चीज़ें चल रही है, बट ये पूरी टीम जो है वो बेसिकली आप लोगों को सपोर्ट, आप लोगों को हेल्प करने के लिए तैयार है। इट्स ऑल अबाउट द मैटर ऑफ योर डेडिकेशन, योर सिंसियरिटी, योर फोकस टुवर्ड्स द वर्क एंड योर डिटर्मिनेशन, कि जिसके ब्याह में इंशाल्लाह आप बहुत बेहतर। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्लास, एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट बात क्लास, और वो बात ये है कि जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन हम आपको देंगे ना, तो अगली क्लास हमारी एक बहुत डिटेल्ड लिनक्स बेस्ड क्लास होगी कि जिसका क्विज आप लोगों का नेक्स्ट वीक होगा थर्सडे या फ्राइडे को, राइट। नेक्स्ट क्लास के बाद आपका क्विज होगा थर्सडे या फ्राइडे को, जिसके बिहाफ में, अच्छा वो क्विज आपका इंटरनेशनल पोर्टल में ही होगा कि जिसके बिहाफ में आप लोग जो है इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन की तरफ आगे बढ़ जाओगे। So this is something which is going to be happen in coming 2 weeks and
आई जस्ट वॉन्ट यू टेल यू वन थिंग कि इंशाल्लाह हम मिल के बहुत अच्छा काम कर लेंगे। आप लोगों का साथ, आप लोगों की लगन, देखिए जितनी मेहनत के साथ आप लोग इस क्लास को अटेंड करेंगे, आपकी लाइव क्लास का अटेंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्लास जो है अब मैं कम्प्लीटली नहीं शेयर करूँगा, एक नया तरीक़ाकार होगा, उसको इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बता दूँगा। और ऑब्वियसली हम कमेंट्स के थ्रू सवाल जवाब भी ले रहे होते हैं कि जिसके तहत आप लोग डेफिनेटली हमें कुछ चीज़ों को शेयर कर रहे होते हैं। नहीं दोस्त, हम आपको इस प्लेटफॉर्म में हर वो चीज़ करवाएंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वी डोंट वांट योर मनी टू गेट इन्वेस्टेड, बिकॉज हमें ये पता है कि आप में से बेशतर लोग जितने भी हैं ना, जिन्होंने आज अपना टाइम, संडे की रात का टाइम जो कि लोग नॉर्मली इंजॉय करते हैं, एंटरटेनमेंट में गुजारते हैं, बट संडे का टाइम आपने अगर ये लगाया है कि जिसके तहत आप लोगों ने अपने वक्त को इस पर्टिकुलर काम के तहत कंट्रीब्यूट किया है, तो यकीनन आप लोग जुस्तजू में हैं, कुछ करने की ख्वाहिश रखते हैं। मुझे शायद इस चीज़ का अंदाज़ा है कि 90% वो क्राउड है, 90% प्लस वो क्राउड है कि जो अल्टीमेटली बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता। तो मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं रखूँगा जिस पर आपके पैसे इन्वेस्ट हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी इंशाल्लाह कि जिसमें आपके पैसे, हाँ एक गूगल की सर्टिफिकेशन है और वो मैं उस वक्त इंट्रोड्यूस करवाऊँगा आपके सामने कि जब मेरी गूगल से बात चल रही है और मैंने बोला है कि मैं इंशाल्लाह 1000+ सर्टिफाइड करूँगा। वो सर्टिफिकेशन $99 की है। अगर मैं कामयाब हो जाता हूँ, ऑब्वियसली गूगल का ब्रांड है, वो काम हो रहा है, तो वो कम्युनिटी वर्क को सपोर्ट भी करता है, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश है कि 1000 सर्टिफिकेशन गूगल से मैं फ्री में लूँ और आप लोगों को करवाऊँ। अगर वो नहीं होता तो ऑब्वियसली मैं नहीं करवाऊँगा, फिर वो चीज़ें करवाऊँगा कि जिसके बहुत इजीली। अच्छा, रमज़ान में क्या टाइमिंग्स होगी, कैसे होगी, इंशाल्लाह अपकमिंग क्लासेस में हम हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। For now, if class there is any question you want to ask, please do go for it। और हम फिर बिल्कुल हम आपको सारी लिंक्स वगैरह शेयर कर देंगे। हम फिर जो है इंशाल्लाह आगे चल के दूसरी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट वगैरह का सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह ग्रुप में आपसे शेयर कर देंगे, जिसके मुताबिक आप लोग अपना काम करेंगे और इंशाल्लाह आप लोग इतना काम कर लेंगे इस कोर्स में कि अल्टीमेटली आप लोग एक बेहतर पोजीशन में पहुंच जाएंगे। हमारी ख्वाहिश, हमारी तमन्ना इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी कि जिसके तहत आप अपनी लाइफ को बेहतर बना पाओगे। हमसे कनेक्टेड रहना क्लास, अपनी डेडिकेशन को बरकरार रखना, कहीं कोई प्रॉब्लम हो, रिमेंबर वन थिंग, ये स्टार्ट किया है ना तो इस पे हम दिल और जान लगा देंगे, बट आपके किसी भी मसाइल को हम अधूरा नहीं छोड़ेंगे। इंशाल्लाह कोशिश करके हम आपका सहारा बनेंगे, आपका सपोर्ट बनेंगे और मिलकर पाकिस्तान का मुस्तकबिल को चेंज करेंगे। इस ही मोड पे हम आज की इस पर्टिकुलर क्लास को आधे घंटे, ऑलमोस्ट आधे घंटे पहले वाइंड अप करते हैं, इस नीयत के साथ, इस सोच के साथ कि आप अपने रिश्तेदारों और अपने गिरदो नवा के लोगों का बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह ने के बाद।